नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। 19 रन्स, एक अनबीटेबल 9999 लेवल कैरेक्टर और एक गेमर जिसे गेम की हर डिटेल्स याद थी। लेकिन इस बार स्टार्ट दबाते ही सब बदल गया। वो गेम के अंदर घुसा, पर अपने ओपी कैरेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक नर्फ डीमन किंग के रूप में। अब सामने है एक अपसर्डली ओपी हीरो और पीछे उसकी ही डीमन आर्मी जो उसे मारना चाहती है। पर ये एमसी ये हारने वालों में से नहीं। उसका वेपन फार्मिंग, उसकी पावर 19 प्ले थ्रूज का एक्सपीरियंस और उसका मिशन अपनी डीमन आर्मी को इतना खुश करना कि वापस मिले असली डीमन किंग की स्ट्रेंथ। ये सिर्फ एक इसेकाई नहीं, यह है एक डरावनी कहानी। ओनली ऑन पिक मी मानवा। मानवा की शुरुआत होती है एक बंदा सिंहासन पर बैठे खुद से बोलते हुए, मैं किम जैनचुअल हूँ, एक ऑर्डिनरी सा कोरियन ग्रेड स्टूडेंट। एटलीस्ट आई यूज्ड टू बी। क्योंकि पिछले दिन वो उठता है एज क्रेटोस द डीमन के, वो भी अपने ही फेवरेट गेम पैलेडिन ऑफ ब्लड का फाइनल बॉस बन के। पर उस गेम की क्लीशे स्टोरी बताने से पहले ही वो खुद को रोक लेता है और बोलता है, छोड़ो यार, ये सब बताने से कुछ फायदा नहीं। वो थक के सांस भरता है और बोलता है, फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि वो प्रॉब्लम बताने वाला होता है कि अचानक से एक बटलर उसके दरबार में एंट्री करता है। लॉर्ड क्रेटोस, मैं आया हूँ बैटलफील्ड की अपडेट्स देने। यह है 8 ज़ाइफ्रोस लेवल 15 बटलर / वॉर न्यूज रिपोर्टर। माय लॉर्ड, आर्मी तैयार है और वॉर की सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी है। चलो भूखमरी खत्म करते हैं ग्लोरियस इन्वेजन से। अगले ही पल उसके सारे जनरल्स एंट्री मारते हैं और भाई साहब, ये कोई नॉर्मल रेड पार्टी नहीं है। पहला है अजीरत लेवल 534 के साथ, एक प्रिंस जो खून पीता है, फुल ऑन मेलोड्रामा। दूसरी है सरगी लेवल 531 के साथ, एक कोल्ड मोनार्क। तीसरा है हार्टॉक लेवल 555 के साथ, दी आर्च डुक ऑफ फॉग। और लास्ट में है बाल लेवल 539 के साथ, द ब्लैक बोल्डर टायरेंट। नाम पोकेमॉन जैसा पर बंदा फुल विलेन। ज़ाइफ्रोस ये मर्डर स्क्वाड को देख के बोलता है, मंडे जैसी कैजुअल फीलिंग्स के साथ एल्व्स और ह्यूमन का जेनोसाइड करके उनको खाना बनाने को तैयार। फिर क्रेटोस खड़ा होता है और अनाउंस करता है, डीमन आर्मी ध्यान से सुनो। ये सुनते ही सब लोग एकदम से खामोश हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ प्योर अटेंशन। क्रेटोस कंटिन्यू करता है, ये वॉर में मैं क्रेटोस सब डीमंस को ऑर्डर देता हूँ। तलवारों की गूंज के साथ हवा तक हिल जाती है, सबका एक्साइटमेंट पीक पे। अटैक बंद करो और फार्मिंग शुरू कर दो। ये सुनते ही सब जनरल शॉक में एक साथ बोल पड़ते हैं, ये क्या बकवास है। अपने खूंखार जनरल्स को देख के क्रेटोस मन में सोचता है, भाई इन्हें देखो, इतने स्केरी क्यों है ये लोग। लेकिन सारे जनरल्स को उसका डरा हुआ चेहरा गुस्से जैसा लगता है और सारे के सारे वही के वही खड़े रह जाते हैं। ये मुश्किल से खुद को संभालते हुए क्रेटोस बोलता है, अगर हम ये वॉर कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली मैं इस बंदे के हाथों मर जाऊंगा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन ब्लिंक होती है, यू हैव स्टार्टेड योर 20th प्ले थ्रू। अपने कॉफिन से जागता हुआ एक आदमी सामने आता है, प्लेएबल कैरेक्टर एज्ड किमची लेवल 9999। नाम ऐसा जो मौत की स्मेल देता है। फिर क्रेटोस अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे अपनी असल लाइफ में किम ने कोरिया यूनिवर्सिटी से फार्मिंग पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि उसका सपना था एक रिच फार्मर बनने का। हाँ, ट्रैक्टर चेजिंग टाइप वाला ड्रीम। दिमाग इतना तेज कि वो सब्जियों का डिक्टेटर बन गया। प्लाव प्रिंस, फील्ड का आइंस्टाइन, पोटैटो का परमात्मा, पोटैटो गॉड। सारे प्रोफेसर उसके आसपास घूमते रहते थे जैसे फर्टिलाइजर पे मक्खियां। ओ जैंगचोल, तुम कितने स्मार्ट हो, मेरे थीसिस भी तुम ही लिख दो। मैं चाहता हूँ तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करो, तुम इस काम में बहुत अच्छे हो। हा हा हा। ओए जैंगचोल, फील्ड भी जाके के प्लाव कराओ। और ऐसे ही धीरे धीरे मिस्टर जीनियस फार्मर बन गया नंबर 1 स्लेव। अंदर से डेड किम सोचता है, मैं सारा काम कर रहा हूँ पर क्रेडिट इनको मिल रहा है। ये सारे लोग, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा इन सबको। उसका डोपामिन 0 पे। उसका एक ही इलाज था, हार्डकोर गेमिंग। और कोई ऐसा वैसा गेम नहीं, पैलाडिन ऑफ द ब्लड, एक ऐसा नाइटमेयर जिसे 19 राउंड्स तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। किम ने नींद छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, शावर भी शायद स्किप ही कर दिया, बस ग्राइंड ग्राइंड और ग्राइंड। वो स्क्रीन को डेड आइज से देखकर एक डिरेंज्ड स्माइल देता है, हे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, 20th प्ले थ्रू हेल होने वाला है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। फाइनली बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के साथ वो मैक्स लेवल 9999 तक पहुंच जाता है। उसके लिए कितने साल लगे, हु केयर्स। और एंड में क्लिक करता है, यस 20th प्ले थ्रू स्टार्ट करते हैं। पर जैसे ही वो स्टार्ट दबाता है, टीवी से एक कामेहामेहा जैसी लाइट निकलती है। वो इतनी इंटेंस लाइट को देख के घबरा जाता है, अबे ये क्या हो रहा है। अगले ही पल उसकी आत्मा सीधे बॉडी से निकल जाती है, एक ब्लू कॉमेट की तरह टीवी में घुस जाती है। कॉमेट बने पैनिक मोड में वो सोचता है, होली क्रैप, ये क्या हो रहा है। फिर खुद को वो संभालता है, काम डाउन, आखिरकार मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ।
फिर खुद को देखता है और सोचता है ओके मैं ब्लू हूँ, आत्मा हूँ, शायद मरूंगा नहीं, शायद। सामने उसे कुछ लैंडमार्क्स दिखते हैं, वो सोचता है अरे ये तो टावर ऑफ लाइफ है, इसका मतलब मैं पैलाडिन ऑफ ब्लड गेम के अंदर घुस चुका हूँ। व्हाट, ये तो टूम ऑफ पैलाडिन है। फिर वो बोलता है यस, मैं अपने कैरेक्टर एच किमची को पजेस करूंगा जो कि ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पे है। फाइनली मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा, हा 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 हा। फिर वो अचानक रुकता है और सोचता है वेट, जो अभी मैंने इसे देखा है, क्या मैं सच में वो बनना चाहता हूँ? और तभी वुश, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। वो हड़बड़ाहट में सोचता है हाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं? और जो सामने देखता है उसकी फटके 4 हो जाती है। वो बोलता है ये गलत साइड है, ये डेफिनेटली गलत साइड है नहीं नहीं वेट। और इधर हम आ चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। किम अब डीमन लॉर्ड क्रेटोस बन चुका है। क्रेटोस जो एक नर्वस ब्रेकडाउन के बीच झूल रहा है, अपने आप से बोलता है हश, ये सब मेरा दिमाग का दही कर रहा है। अगर मैंने वो स्टूपिड थॉट नहीं सोचा होता ना, मैं ओपी कैरेक्टर होता। मैं कितना इडियट हूँ, कितना गीगा ब्रेनलेस। हॉलवे में ज़ाइफ्रोस स्पाइसी डीमन गॉसिप सुन लेता है। एजेरथ बोल रहा है क्रेटोस डेफिनेटली वीक हो गया है, इसीलिए उसने डर के मारे वॉर कैंसिल की। चलो हम सब टीम अप करके इसका सिर उड़ा देते हैं, फिर थ्रोन स्प्लिट कर लेंगे। कोई बोलता है क्या क्रेटोस ने भी पिछले डीमन लॉर्ड का सिर काट के थ्रोन लिया था? बिल्कुल क्लासिक डीमन पॉलिटिक्स, रॉयल सक्सेशन वाया सिर अल्टी पल्टी। हर टॉक थोड़ा लॉजिकल बनता है। अगर वो वीक नहीं हुआ तो हम में से 2-3 सीधा बॉडी बन जाएंगे। सरगी अजीरत की तरफ मुड़ के बोलती है अगर तू लीड करेगा तो हम ट्राई करेंगे। अजीरत बोलता है क्या तुम लोग पहले मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों से? बाल तो अपनी ही दुनिया में, मुझे भूख लगी है। बंदा कूप नहीं डिनर की प्लानिंग कर रहा है। फिर अजीरत वाइल्ड कार्ड फेंकता है। अच्छा, अगर प्रूफ मिल जाए कि क्रेटोस वीक हुआ है तब तुम लोग क्या करोगे? ये सुन के सारे डीमंस रुक जाते हैं और एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलते हैं तो हम सब उसे मार देंगे। पर बाल स्टिल सोच रहा था मुझे भूख लगी है। ये सुन के ज़ाइफ्रोस एकदम चुप, शायद अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहा था। फिर वो क्रेटोस को रिपोर्ट करता है मोरल बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया है। डिमोन्स लिटरली एक दूसरे को खा रहे हैं और कुछ तो सीधे अपने बैग्स पैक करके भाग गए। और वो जो 4 ग्रेट डीमन जनरल्स है वो समझ रहे हैं कि आप सॉफ्ट हो गए हो। वहाँ आपका तख्ता पलट प्लान हो रहा है। क्रेटोस बाहर से स्टोन कोल एक्सप्रेशन पर अंदर से घबराहट में सोचता है अगर चारों ने साथ में अटैक किया तो मैं गया, वीक दिखा तो गया, कुछ ना किया तो भी गया, सांस ली तो भी गया। फिर एकदम से उसके दिमाग में लाइट बल्ब जला। रुको, एज किमची का क्या हुआ? अगर मैं उसे पजेस नहीं कर पाया, शायद वो अभी भी सिर्फ एक क्लाश ही हो। शायद मैं ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट मार सकता हूँ उसके उठने से पहले। तभी ज़ाइफ्रोस एक ग्लोइंग ऑर्ब निकालता है और बोलता है ये जनरल ओगमिया ने भेजा है टूम ऑफ पैलाडिन का फुटेज। वो वीडियो चलाता है। एज किमची प्योर बीस्ट मोड में जनरल ओगमिया को डार्क सोल बॉस की तरह तोड़ रहा है। ओगनिया चीख रहा है प्लीज स्टॉप, हेल्प मी, वेट, तुम क्या कर रहे हो? मेरी आंखें नहीं, मेरी आंखें। वीडियो देख के क्रेटोस तुरंत पसीना पसीना, हाथ आंखों से ढक के सोचता है ना भाई, कैंसल, फुल कैंसल। एज किमची तो फुल क्रैक साइकोपाथ लग रहा है। मेरा यही रहना सेफ है, शुक्रिया। वो धर धर गिरता है, रियलिटी से क्रस्ट। यहाँ रहूं तो मरूं, भागो तो और ज्यादा मरूं। मैं इस गेम दुनिया में आया ही क्यों? यहाँ कोई खुशी नहीं है। फिर अचानक उसके अंदर एक चिंगारी जलती है। वो खड़ा होता है फेक डिटर्मिनेशन के साथ। मैं फूड क्राइसिस सॉल्व करूंगा, सब खाएंगे तो कोई किसी को नहीं खाएगा। फार्मिंग, हाँ फार्मिंग ही मेरी जिंदगी बचाएगी। उसे जाते हुए देख ज़ाइफ्रोस बोलता है लॉर्ड क्रेटोस कहाँ जा रहे हो आप? क्रेटोस जवाब देता है ओ मैं बस लैंड देखने जा रहा हूँ फार्मिंग के लिए। ये सुन के ज़ाइफ्रोस चौंक जाता है क्या? फिर रोस्ट मोड ऑन करके बोलता है आप ये कह रहे हो वो जो रूड नार्सिसिस्टिक स्कैरी डीमन लॉर्ड है? ये कौन सा हॉरर वर्जन है? प्लीज दोबारा मत बोलना। उसको देख के क्रेटोस सोचता है इसको क्या हो गया अचानक? डीएलसी कॉन्फिडेंस किसने दे दिया इसे? फिर वो याद करता है ज़ाइफ्रोस गेम में सिर्फ फाइनल बॉस से पहले एक बार आया था। नो लोर, नो बैक स्टोरी, फिर भी फैंस का फेवरेट। ज़ाइफ्रोस ओ ग्रेट पैलाडिन डीमन लॉर्ड लड़ना नहीं चाहता, प्लीज जाओ। हीरो 1 पंच KO। ज़ाइफ्रोस की लास्ट लाइन डीमन लॉर्ड माफ करना मुझे, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बेचारा लॉयल था या सिम, कौन जाने। ज़ाइफ्रोस कामली बोला आपकी ब्लंडर इस बार वर्स्ट लेवल की है। कोई भी डीमन लॉर्ड ने कभी इतना ट्रस्ट लूज नहीं किया। क्रेटोस अपने दांत दबा के सोचता है ये बंदा कितना इरिटेट करता है यार। ज़ाइफ्रोस स्मगली बोलता है डीमन लैंड में फार्मिंग? लगता है आपकी मेमोरी का लाइफ स्पैन 3 सेकेंड्स है मेरे लॉर्ड। क्रेटोस फाइनली ये सुन के फट जाता है मैं डीमन लॉर्ड हूँ, ज्यादा मत बोलो। ज़ाइफ्रोस फिर भी अनफेज्ड, नहीं मैं बोलूंगा। कुछ देर बाद ज़ाइफ्रोस बैरन लैंड इंस्पेक्ट करता है। साइंटिस्ट मोड में बोलता है आपके पहले वाले लॉर्ड और आप भी सब यहाँ फार्मिंग ट्राई कर चुके हो। ये लैंड तो क्रॉप्स की मौत है, टेम्परेचर बेकार, ग्रोथ इम्पॉसिबल। इस जगह का नाम लैंड ऑफ डेथ ऐसे ही नहीं पड़ा।
क्रेटोस मुझे पता है, पर अब मेरे पावर्स अलग है, मैं इस जगह को बचा सकता हूँ। फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है मुझे फार्मिंग से नफरत है, पर मरने से ज्यादा नहीं। फिर वो अचानक घुटने पे गिरता है। ज़ाइफ्रोस पूरा कंफ्यूज्ड। क्रेटोस मुट्ठी में मिट्टी उठाता है और खा लेता है। उसे देख के ज़ाइफ्रोस लिखता है डीमन लॉर्ड अब मिट्टी खाने वाले भिखारी बन गए हैं। उसे कुछ लिखते हुए देख क्रेटोस बोलता है क्या लिख रहे हो, बंद करो वो। ज़ाइफ्रोस डेड सीरियस टोन में बोलता है मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, डीमन लॉर्ड के क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड करना इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी डीमन लॉर्ड की छोटी मेमोरी हम सबको पता ही है। क्रेटोस की फोरहेड वेन फुल एक्टिव हो जाती है। ये बंदा सिरदर्द फैक्ट्री है भाई। फिर क्रेटोस मिट्टी थूकता है और एक नर्डी मैड साइंटिस्ट वाइब देके बोलता है नो न्यूट्रिएंट्स नो नाइट्रोजन, कुछ काम का नहीं। साइंटिस्ट मोड में समझाता है नाइट्रोजन हवा में 17% होता है, पर प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसे। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वेंट हुआ और फार्मिंग की बूम हुई, पर यहाँ जीरो रिसोर्सेज के साथ इम्पॉसिबल है। फिर डीमन साइंस मटर करता है रुको, नेचुरल फिक्सेशन लाइटनिंग, बिजली नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट्स बना देती है, रेन उसे सॉइल में घुसा देता है, नेचर का फर्टिलाइजर चीट कोड, और उसका मेन अटैक ब्लडी स्ट्राइक लाइटनिंग प्लस मॉइस्चर का कॉम्बो। ये तो लिटरली हेल को फार्मलैंड बनाने के लिए बना है। क्रेटोस ज़ाइफ्रोस से बोलता है ज़ाइफ्रोस थोड़ा पीछे हट जाओ, और अपना ब्लडी स्ट्राइक का प्रिपरेशन चालू करता है अपने आप को खरोचते हुए। हियर आई गो ब्लडी स्ट्राइक। ब्लडी ब्लड, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये किस लुनाटिक ने डिजाइन किया? ओ राइट, मैं नहीं। क्रेटोस पीछे मुड़कर देखता है, सारे जनरल देख रहे हैं उसे। सबके दिमाग में सेम थॉट, ये वीक हो गया है। ज़ाइफ्रोस भी अपने ग्लासेस एडजस्ट करता हुआ बोला यप, आप 100% वीक हो चुके हो। क्रेटोस मन में सोचता है ये डेफिनेटली कोई असासिन है, मुझे प्रोवोक करके मरवाना चाहता है। फिर अपने आप पे फोकस करके बोलता है ये मरने से बेहतर है, हियर आई गो। वो फिर से अपना हाथ खरोच देता है जोर से बोलते हुए ब्लडी स्ट्राइक। सब जगह उसका खून बह गया, पर कुछ रिजल्ट नहीं। 2 सेकंड बाद अपना हाथ पकड़ के आंसू टपटपाते बोला शिट, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी यह हालत देख के सारे जनरल रश करते हैं और बोलते हैं लॉर्ड क्रेटोस आप ठीक हो? सारे जनरल्स को वहां देख के हमारा डीमन लॉर्ड घबरा जाता है। उधर दूसरी तरफ हमारा हीरो एज किमची दूर से सिटी को देख रहा है। हल्के से देजावू के साथ सोचता है ये धुंधला है, लेकिन मुझे अपनी पिछली जिंदगी की कुछ यादें हैं। मैंने ये जिंदगी 10 से ज्यादा बार जी है और मैं उस जगह जा रहा था। मैं समन ऑफ ड्यूटी की वजह से वहां गया था जो मुझे वहां ले गई, लेकिन वो चली गई। समन ऑफ ड्यूटी अब कुछ नहीं कहती। एनपीसी एज्ड किमची लेवल 9999 खुद से बोलता है अब मैं किसके लिए जीता हूँ? सारे जनरल्स एक इविल स्माइल के साथ क्रेटोस को घूर रहे थे। प्रेशर इतना ज्यादा कि सांस रुक रही थी। क्रेटोस बिल्कुल फ्रीज हो गया, पूरा घबरा गया। फिर अजीरत आगे बढ़ा और उसके टोन में इतनी सार्काज्म थी कि हवा भी बदल गई। तुम्हें डीमंस का रूल पता ही है राइट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही डीमन लॉर्ड बनेगा। क्रेटोस ने घूरने की कोशिश की, पर अंदर से वो पूरा पैनिक मोड में था। ये लोग इतने डरावने क्यों है? हर एक बंदा फुल ऑन मॉन्स्टर जैसा। ऊपर से मैं कोई स्किल भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, यही मर जाऊंगा क्या? पर अधीरत ने तो सब कुछ रीड कर लिया। उसने सोचा वाह, फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई और ये बंदा ऑलरेडी इतनी पावर चैनल कर रहा है कि बॉडी ही हिल रही है। फिर एक स्मॉक करके बोलता है लेकिन क्या तुम हम चारों को इस हाल में हरा पाओगे? वो पीछे मुड़ता है और तुरंत फ्रीज हो जाता है। बाकी तीनों डीमन जनरल्स तो दूर से लुका छुपी खेल रहे हैं। वो मन ही मन सोचता है व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दूर अपने कंफर्ट जोन में बैठे उनका सिंपल थॉट था देखते हैं पहले कैसे लड़ता है, अगर सुसाइड नहीं लगा तो फाइट को ज्वाइन कर लेंगे। ये सुन के अजीरत का खून सूख गया, तुम लोग इतने इविल कैसे हो सकते हो? और उनका जवाब हम डीमन से, इविल तो डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी। तभी ज़ाइफ्रोस, जो शायद साइड जॉब में स्पोर्ट्स रेफरी भी था, डिक्लेयर करता है पुराने डीमन ट्रेडिशन के हिसाब से फाइट एंड तक होती है, नो सरेंडर। ये सुन के क्रेटोस ने साइड आई मारा, कितनी जल्दी बैक ऑफ कर गया ये बंदा। अजीरत अपने आप को हाइप कर रहा था, डर मत, जीत जाएगा, डीमन लॉर्ड वीक है। उधर क्रेटोस का दिमाग फुल मैस में, मैं क्या करूं? हाँ मैंने स्ट्रेंथ टेस्ट की थी क्योंकि डीमन लॉर्ड ओपी होना चाहिए, पर ये तो नॉर्मल निकला, मेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं। तभी अजीरत चिल्लाए चल आ गया मैं, और उस पर अटैक करता है। क्रेटोस की आंखों में उसकी मूवमेंट स्लोमो हो गई। ये मोशन बिल्कुल गेम जैसा है, या तो थ्रस्ट होगा या स्लैश, डॉज नहीं कर पाऊंगा पर। और फिर उसके बॉडी ने खुद ब खुद डॉज कर दिया। क्रेटोस ब्लिंक करके सोचता है हाँ मैंने डॉज कैसे किया? फिर उसने गौर से देखा, लेफ्ट फुट पॉइंटेड आउट, मतलब ये थ्रस्ट है, एग्जैक्टली गेम वाला मोशन। वो परफेक्टली फिर से डॉज कर गया। शैडोज में हार्टॉक बोलता है देखा क्रेटोस का फेस जब डॉज किया तो वो तो काउंटर मार के उसकी बाजू ही तोड़ देता। सरगी बोलती है फिर किया क्यों नहीं, चलो ऑब्जर्व करते हैं। और
क्रेटोस और डॉज करता रहा, आंखों में शॉक लिए वो सोचता है इसका हर मूवमेंट गेम जैसा है, पहली बार गेम में मिला था तो मैं हिल गया था। इम्पॉसिबल, वो बोलता है, क्या ये सच में हारा जा सकता है? वो फास्ट है, मिक्सअप्स है, फेंट्स है, एक बार मारा मुझे, फिर दोबारा, फिर 10 बार, 128 ट्राइज में मैं जीता और अगले 19 रन में 9 हिट क्लियर मार दिया था मैंने। एक सिंपल बात है, इसके अटैक्स मुझे कभी टच नहीं कर सकते। बाकी जनरल्स एक पेड़ के पीछे छुपे हुए क्रेटोस के मूवमेंट्स देख रहे थे। क्रेटोस लेफ्ट राइट व्यू करता रहा, डांस कर रहा हो जैसे रिदम गेम चल रहा हो और सब हाई स्कोर्स उसके। जनरल्स चुपचाप देखते रहे, फिर एक सोचता है वो एंजॉय कर रहा है ये प्रोसेस, वो सच में अजीरत का मजाक उड़ा रहा है, मजा आ रहा है उसको। अजीरत ने पीछे देखा, सबके स्टंट फेस थे, वो ग्राउल करके बोलता है, साला। क्रेटोस अपनी मौज में, मूव्स लाइक ही ओन्स द बैटलफील्ड। अच्छा हुआ, हाँ मैं अभी भी नहीं हरा सकता उसको पूरा, पर एक बात कंफर्म है, इस दुनिया के रूल्स गेम वाले ही है। तभी डिंग, एक सिस्टम मैसेज आया, किम जैंगचुअल, तुमने इस दुनिया का बेसिक रूल समझ लिया है। किम विंडो को देख के सोचता है, ये क्या, ओमनिशिएंट नरेटर बॉक्स। फिर एक नया मैसेज आता है, तुमने हाई कॉन्सेंट्रेशन से एनिमीज के अटैक डॉज किए। अजीरत अभी भी उसकी स्लैशिंग कंटिन्यू कर रहा है। फिर एक मैसेज आता है, एज रिवॉर्ड पेएबल कैरेक्टर का एक पार्ट अनलॉक हुआ, टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक। ये विंडो देख के क्रेटोस की आंखें फट गई। उसने सोचा, टारगेटिंग फंक्शन, ये तो स्पेशल स्किल वाला सिस्टम है। अगले ही पल वो आइज लॉक करता है अजीरत पे। क्रॉस हेयर कंफर्म, ब्लडी स्ट्राइक एक्टिवेट। एक क्लीन मोशन में हिट कंफर्म होता है। अटैक की इंटेंसिटी देख के सर्गी और हार्डॉक स्टैचू बन गए। क्रेटोस आगे बढ़ता है धीरे धीरे। अजीरत खून खास रहा है, माउथ से ड्रॉपलेट्स गिरते हुए। अजीरत को देख के किम शॉक्ड होता है और सोचता है, ये अभी भी जिंदा है। गेम में ब्लडी स्ट्राइक इंस्टा किल होता है, रिकवरी तो इंसेन होगी इसकी, कुछ सेकंड्स में हील हो जाएगा ये। वो बिना सोचे फिर अटैक कर देता है, एक के बाद एक, फास्ट, रूथलेस, ब्रूटल। अटैक्स देख के सर्गी कहती है, वो जानबूझकर अजीरत को जिंदा रख रहा है पर मैक्सिमम पेन भी दे रहा है। यहाँ पर क्रेटोस अब हैवी ब्रीदिंग करते हुए बोलता है, मर ही नहीं रहा ये, अब करूँ तो क्या करूँ। तभी एक नया सिस्टम मैसेज आया, तुमने अजीरत के सारे कपड़े फाड़ दिया, अभी उसने कुछ नहीं पहना। क्रेटोस ब्लिंक करता है, ये कैसा रैंडम मैसेज है, मुझे परवर्ट मत बनाओ ये बोल के। फिर तुरंत दूसरा मैसेज आया, न्यू सिस्टम अनलॉक्ड, इन्वेंटरीज आर्मर रिमूवल फंक्शन अनेबल्ड। क्रेटोस ने स्क्रीन की तरफ देखा, थोड़ी उम्मीद लेकर सोचा शायद इसमें कोई लेजेंडरी आर्मर मिल जाए, पर नहीं, वही पुराना आउटफिट जो वो पहले से पहना हुआ था। वो मुड़कर अजीरत के बेहोश और बहुत ही एक्सपोज बॉडी की तरफ देखता और सोचता है, मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि इसे खत्म कर दूं। और इसकी क्रेजी रिकवरी स्पीड देखकर लगता है ये थोड़ी देर में उठ ही जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया चिंगारी की तरह जली, रुको, अगर ये अभी मरा नहीं तो मैं इसे टारगेट कर सकता हूँ। मैं ब्लडी स्ट्राइक को बार बार यूज करके जमीन में नाइट्रोजन भर सकता हूँ। ये सोचकर क्रेटोस के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई, हाँ मैं जीनियस हूँ। फिर उसने जनरल्स की तरफ देखा, ये लोग अभी मुझसे सॉलिड डर रहे होंगे ना, गुड, चलो टेस्ट करते हैं। ओए सर्गी, क्रेटोस ने आवाज लगाई। उसका नाम सुनते ही सर्गी उछल गई, यस। अजीरत को बांधो टाइटली, उसने बोला। सर्गी एकदम फ्रीज हो गई, लाल पड़ गई और दिमाग के अंदर मेंटल टॉर्नेडो चल पड़ा। वो चाह रहा है कि मैं एक नंगे आदमी को टाइट बांधूं, दोनों को एक साथ इंसल्ट करना चाहता है क्या। इसी बीच क्रेटोस ने कैमरा को फिगरेटिवली देखकर ब्रेकडाउन शुरू किया। स्टेप 1, प्रिपेयर द लाइटनिंग रॉड। बिल्कुल इसी टाइम पे अजीरत ने आंखें खोली। द डाइंग अजीरत इज फुल्ली रिकवर्ड। तुम सोचते हो ब्लडी स्ट्राइक से मुझे मार दोगे? इस बार मैं डेफिनेटली तुमको मार गिरा दूंगा। फिर भी क्रेटोस ने कंटिन्यू किया, स्टेप 2, ब्लडी स्ट्राइक। फिर क्रेटोस ने बीच में ही सोचा, इससे मैं हवा वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। फिर उसने हार्डॉक की तरफ इशारा किया, पूरे एरिया में फॉग स्प्रेड कर दो, इतनी थिक कि बारिश हो जाए। ये सुन के हार्डॉक ने पलक झपकाई, हाँ क्या? फिर उसे समझ आया, ये पूरा बैटलफील्ड भिगोना चाहता है ताकि लाइटनिंग और पेनफुल हो जाए। क्या क्रिएटिव टॉर्चर है, आज कुछ नया सीखने मिला। फिर हार्डॉक ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, घनी फॉग पूरे फील्ड पर छा गई। क्रेटोस ने अपनी थियरी जारी रखी, स्टेप 3, फॉग को स्प्रेड करो। स्टेप 4, ब्लडी स्ट्राइक एंड रिपीट। कॉम्बो के बीच में ही वाइन करते हुए क्रेटोस ने सोचा, बहुत दर्द हो रहा है। सर्गी और बाल की शक्ल ऐसी थी जैसे भूत देख लिया हो। अजीरत पूरी तरह से भीगा हुआ और ट्विच करता हुआ नॉन स्टॉप हिट्स खा रहा था। क्रेटोस थोड़ा सा मैनियक मोड में और एक थॉट लाया, अगर मुझे एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट मिल जाए तो हा 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 हा। फिर क्या, वो अजीरत को बार बार ब्लास्ट करता रहा। पूरी सुबह तक अजीरत को इलेक्ट्रिक्यूट करके एक स्ट्रीमिंग फर्टिलाइजर पाइल में तब्दील करने के बाद क्रेटोस जमीन पर झुककर उसे एक क्यूरियस फार्मर की तरह पोक करता है।
गुड, वो सोचता है अगर मैं नाइट्रोजन इन्फ्यूज करता रहा तो बैटलफील्ड को प्राइम फार्मलैंड बना सकता हूँ। फिर अचानक यूट्यूब फार्मिंग ट्यूटोरियल की तरह नरेट करता है। ये लूज मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर सॉइल ना ऑक्सीजन को अंदर आने देती है ना पानी को ड्रेन होने देती है। फार्मिंग के लिए क्रम्बली और ग्रैनुलर सॉइल आइडियल होती है। क्रेटोस धीरे धीरे उठता है कमर क्रैक करते हुए, मतलब नेक्स्ट चीज जो मुझे बनानी चाहिए वो है। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, मैन्यूअर, सब लोग मुझे पूप लेके आओ। ये डिमांड सुन के जनरल स्टैचू बन गए। हार्डॉक का मुंह खुला का खुला रह गया। इस बेचारे को बारबेक्यू बनाने के बाद, लाइटनिंग रॉड बनाने के बाद अब ये चाहता है कि हम अजीरत को पूप से स्मियर करें। इस मैडनेस से दूर दूसरा सीन शुरू होता है। एज्ड किमची, हाँ, किम का ओल्डर मिस्टीरियस वर्जन। उसकी वाइफ ग्रीम रीपर मीट्स कंफ्यूज ग्रैंडपा जैसी। फिर अचानक उसको एक चीख सुनाई दी। वो आवाज की तरफ मुड़ गया। देखा तो दो ट्रैवलर्स, लॉयड और जेवियर, बिछड़े हुए, थके हारे, पैनिक में नजर आए। हम पे गॉब्लिन्स ने अटैक किया, प्लीज हमारी हेल्प करो, लॉयड ने चीखा। जेवियर ने ऐड किया, अगर आप मदद करें तो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। एज किमची शैडो से बाहर निकला ऐसी शक्ल के साथ कि दूध ही फट जाए। लॉयड, ब्रो ये इतना सस्पिशियस लग रहा है। जेवियर, ये तो हॉरिफाइंगली सस्पिशियस लग रहा है। एज किमची ने जेवियर की इंजरी देखी और बिना परमिशन मांगे उसे उठा लिया, बिल्कुल पोटैटो सैक की तरह। फिर लॉयड की तरफ देख के बोला, तुम रास्ता दिखाओ। लॉयड ने कंफ्यूज होकर बोला, ओके मैं दिखाता हूँ। जेवियर ने उसके कंधे पे लटके हुए कहा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो मुझे। मैं एनवॉय जेवियर हूँ और ये पीछे मेरा सर्वेंट लॉयड। आप कौन है? एज किमची ने सीधा आगे देखा और सोचा, अब से यही मुझे पता लगाना होगा। फिर सीन चेंज होता है कैसल में। हवा में एक अजीब सी खामोशी लटक रही थी। तीनों डीमंस टेबल पर बैठे थे, दिमाग में एक ही सवाल, हम पूप लाए कैसे? हार्टॉक ने फाइनली साइलेंस तोड़ दी। हम बस पूप ले आए, मतलब क्या हम यहीं पर बना दे या क्या? सर्गी अपने नेल्स चबाते हुए घिन से बोली, ये पागलपन है, ग्रॉस, बिल्कुल डिस्गस्टिंग। बाल इनोसेंट टोन में बोला, बहुत टाइम हो गया बाल ने कुछ खाया नहीं। बाल पूप नहीं कर सकता, सर्गी भी नहीं करती। मेरी पूप का जिक्र मत करो बेवकूफ। सर्गी एकदम टूट गई, लाल पड़ गई, गुस्से में चिल्लाई। हार्टॉक ने नाक चढ़ाकर कहा, इवन अगर हम पूप कर भी ले मैं अपना नहीं दूंगा, नो चांस। चलो नीचे के लो रैंक डीमंस को पिटाई करते हैं, उनसे पूप करवाते हैं। फिर एक हम्बल डीमन के घर में स्मैश कट होता है। अंदर से चीखें आ रही होती है, प्लीज मत करो, मैं भीख मांगता हूँ। बेचारा डीमन टॉयलेट पे बैठा है, पेट पकड़ के रो रहा था। अगर सब लोग मुझे ऐसे घूरेंगे तो मैं पूप कैसे करूँ? थोड़ी देर बाहर तो वेट करो। फिर एक डीमन सोल्जर बोलता है, सबका यही हाल है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हार्टॉक इंपेशेंट होके दरवाजा तोड़ देता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो तुम जितना भी ट्राई करो कुछ दे नहीं सकते हमें, हाँ, वो बोलता है। लॉर्ड हार्टॉक, मैं भूखा हूँ, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया। जब तक मैं उसे स्क्रैप नहीं कर देता तब तक। उसके कुछ बोलने से पहले हार्टॉक ने उसे कॉलर से उठा लिया। अच्छा आइडिया दिया मुझे। बेचारे डीमन ने अपनी आंखें बंद कर ली, बस अब ये मेरा अंत है। पर तभी बाल ने हार्टॉक का हाथ पकड़ लिया और बोला, पियर्स कर दिया तो ये मर जाएगा, मर गया तो पूप नहीं मिलेगा। उसकी ये बात सुन के हार्टॉक रुक गया। हम सही बोला तुमने। फिर वो एक क्रीपी स्माइल देता है और बोलता है, अगर मैं इन्हें तुम्हारा मीट खिला दूं तो शायद पूप आ जाएगा इन्हें। ये सुन के बाल का ऑरा डार्क हो जाता है। चलो देखते हैं कौन डाइजेस्टिबल है। बेचारा डीमन दोनों के बीच खड़ा थर थर कांप रहा था। तभी क्रेटोस फ्लैशबैंक की तरह आता है और एक ब्लडी स्ट्राइक करता है और पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? दोनों को उड़ान मारकर पटक देता है और अपनी टीचर मोड को ऑन करता है। ह्यूमंस ही नहीं, बाकी के एनिमल्स भी पूप करते हैं और यूजलेस पूप का कोई फायदा नहीं, हमें चाहिए न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूअर। जाइफ्रस ने क्विक एनालाइज करके पूछा, मनुअर? क्रेटोस ने जवाब दिया, हाँ मनुअर, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो फील्ड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नॉर्मली वुड बन सकता है वुड ऐश, वीट्स, सॉइल, एक्शेल्स और चिकन पूप से। वुडन ऐश और वीट्स तो हमें मिल जाएंगे इस पुराने खंडर बने घरों से, लेकिन प्रॉब्लम है एक्शेल्स और चिकन पूप। बोलते बोलते अचानक उसे कुछ क्लिक होता है। वो तुरंत बोलता है, जाइफ्रोस मैप लाओ। सामने पूरे डीमन लैंड का मैप खुलता है। क्रेटोस की आंखों में जियोग्राफर फार्मर का स्पार्कल। वो बोलता है, ये एरिया गेम वाला ही लेआउट है और यहाँ डीमन सीगल्स का हैबिटेट है। वो खाते हैं, पूप करते हैं, एग्स देते हैं, मतलब जैकपॉट। क्लिफ इक्वल टू नेचर का कंपोस्ट बेन। ये सुन के जाइफ्रोस बोलता है, योर मैजेस्टी, आप डीमन सीगल का पूप इकट्ठा करने जा रहे हैं? क्रेटोस हामी भरता है, एग्जैक्टली मैं वही करने जा रहा हूँ। जाइफ्रोस ऐड करता है, वो क्लिफ बहुत डेंजरस है, लोग वहां से गिर के मर जाते हैं। पर क्रेटोस कॉन्फिडेंटली बोलता है, गेम में एक्सेसिबल नहीं था पर यहाँ मैं चढ़ सकता हूँ। जनरल सब शॉक्ड और परेशान खड़े थे। ये क्या सोच रहा है? इस क्लिफ ने इतने लोग खा लिए, कोई वापस नहीं आता।
फिर क्रेटोस ने एक बैग उठाया और बोला, मैं ऊपर चढ़कर ये नीचे फेंकूंगा, ये बैग पॉटी और एक्सेल से भरा होगा, तुम सब नीचे से पकड़ लेना। फिर एक मिस्टीरियस ग्रीन के साथ बोलता है, अगर ये प्लान चला सबको पेट भर के खाना मिलेगा। बाल ने क्रेटोस को देखा तो भूखे डीमन बच्चों की याद आई उसको। उधर क्रेटोस क्लिफ के एज पे खड़ा था। इम्पॉसिबल वॉल को देखते हुए उसने सोचा, वो 13 प्ले थ्रू था ना, मैं हर तरह से चढ़ा, सैकड़ों अटेम्प्ट्स, हजारों डेथ, फिर जाके ग्लिच मिला, एक सीक्रेट टेक्निक। ये बोलते ही वो दौड़ पड़ता है और क्लिफ की तरफ छलांग लगाता है। फिर उसने क्लिफ को पकड़ने के लिए नाखून गड़ाए। जाइफ्रस और बाल कंफ्यूजन से उसे देख रहे थे। तभी क्रेटोस ने अपने दिमाग में चिल्लाया, ओपन इक्विपमेंट इन्वेंटरी, और फिर अनइक्विप ऑल, और एकदम से बूम, क्रेटोस के सारे कपड़े इन्वेंटरी के अंदर चले गए। क्रेटोस को ऐसे देख के सबने शॉक में सांस रोक ली। वहां पर क्रेटोस ने सोचा, अब मेरी बॉडी को रोल करना है, और उस अजीब सी मूव की तैयारी की। सर्गी ने चीख कर अपनी आंखें ढक ली, शायद शर्मा गई पगली। क्रेटोस फिर बोलता है, इक्विप ऑल, और बूम, वापस फुल्ली ड्रेस्ड। सर्गी ने उंगलियों के बीच से झांकते हुए मम्बलिंग किया, ओ नो, ओ माय। फिर क्रेटोस ने फिर से बॉडी रोल की कमांड दी, अनइक्विप ऑल। इस तरह की फिजिक्स ब्रेकिंग निंजा टेक्निक के बीच क्रेटोस ग्लिच अब्यूज करता हुआ क्लिफ चढ़ गया, और आखिर में समिट पर पूरी तरह से ड्रेस खड़ा हुआ हंस पड़ा, हो गया। बाल ने ऊपर देखकर पूरी शिद्दत से कहा, मैजेस्टी ने बोला वो सबको खिलाएगा, तो बाल भी ऊपर जाकर उनकी मदद करेगा। जाइफ्रोस की आंखें फट गई, क्या लॉर्ड बाल, वो जगह तो? मगर बाल तो ऑलरेडी दौड़ चुका था। जाइफ्रोस ने चिल्लाकर बोला, नहीं रुक जाओ। क्रेटोस ने मुड़कर देखा तो बाल सीधा क्लिफ की तरफ जंप करता दिखा, और तुरंत ही उसके पैर फिसल कर नीचे गिरने लगा। बाल तुम क्या कर रहे हो? क्रेटोस चिल्लाया। बाल नीचे गिरता रहा, पर जगह पर टकराने से पहले ही क्रेटोस ने उसका हाथ थाम लिया। एक ही पल में दर्द क्रेटोस के सारे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गया। ये बंदा इतना हैवी क्यों है? मेरा हाथ तो टूट ही जाएगा। उसने दांत ग्राइंड किए, मसल चीख रहे थे। फिर अचानक उसको एक ख्याल आया, मैं इसको सेव क्यों कर रहा हूँ? ये 4 डीमन जनरल में से एक है, मेरी जान का खतरा, इसे गिरने दो तो बेटर ही होगा। उसने बाल का डरा हुआ चेहरा देखा तो अचानक एक पुरानी याद चमकी। एक जूनियर बड़ी उम्मीद से बोला, जैंगचुअल प्लीज सर अलाउ नहीं कर रहे, एक बार बात कर दो उनसे, तुम्हारी बात सुनते हैं वरना मैं मर जाऊंगा वर्कलोड से। पर किम मुकर जाता है, ये तुम्हारा बिजनेस है, मेरा नहीं। फिर किम ने एक्सेप्ट किया, मैं डरा हुआ था अपनी पोजीशन लूज होने से, किसी और की मुश्किल में फंसने से, मैं सेल्फिश था। ये सोचकर मौत के किनारे लटके हुए क्रेटोस की ग्रिप और मजबूत हो गई। शायद मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती, ज्यादा पुश किया होता तो उसके चेहरे पे वो डिस्पेयर नहीं होती। फिर एक जोरदार रोर के साथ क्रेटोस ने अपनी सारी स्ट्रेंथ जोड़ दी और बाल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। बाल धड़ से ऊपर जा गिरा, सांस फूला हुआ। कुछ सेकंड्स बाद क्रेटोस भी ऊपर चढ़ा आया, दर्द से कराते हुए। बाल ने उसे देखा और शौक में पूछा, मैजेस्टी ने बाल की जान बचाई बिना किसी रीजन के, खुद हर्ट होके, पर क्यों? क्रेटोस ने हाथ पकड़कर सांस संभालते हुए कहा, क्योंकि ये दर्द उस दर्द से कम है जो मुझे फॉलोअर छोड़ देने और रिग्रेट के साथ जीने में होता। ये सुनकर बाल की आंखों में आंसू भर आए। क्रेटोस ने उसे चुपचाप देखा और सोचा, यही मुझे तुम्हारे लिए भी करना चाहिए था, सॉरी। तभी एक नया सिस्टम मैसेज आंखों के सामने फ्लैश हुआ, आप अभी तक डीमन किंग के बॉडी में फुल्ली एडेप्टेड नहीं हो, इसके बावजूद आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। इसका नतीजा बाल जो 4 डीमन जनरल में से एक है, उसकी सिंसियर ग्रेटिट्यूड मिली है। क्रेटोस ने थोड़ा ब्लिंक करते हुए सोचा, इतना ग्रेटफुल हो गया क्या मेरे लिए? फिर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, इस अचीवमेंट की वजह से एक नई सिस्टम एस्टेब्लिश हो रही है। अगर आप अपनी आर्मी को खुश और संतुष्ट रखते हो तो आपको मैसिव पॉइंट्स मिलेंगे। क्रेटोस ने अपने आईब्रोज रेज किया और बोला, मैसिव पॉइंट्स? हाँ। और फिर फाइनल मैसेज आया, हैप्पी पॉइंट्स एक्यूमुलेशन सिस्टम ओपन। क्रेटोस सिस्टम मैसेज को घूरते हुए सोच रहा था, हैप्पी पॉइंट्स, ये क्या कोई लॉयल्टी प्रोग्राम टाइप चीज है? क्या आइसक्रीम पे डिस्काउंट मिलेगा? फिर एक और मैसेज सीधा मुंह पर लगा सिस्टम का, नहीं, कौन सा गेम वर्ल्ड आइसक्रीम बेचता है? क्रेटोस लिटरली उछल गया, अबे वो डरा दिया, रुक, मैं इसे बात कर सकता हूँ क्या? सिस्टम बिना रुके बोलता रहा, डीमन आर्मी का हर सोल्जर जो पेट भर के खुश होगा तुम्हें मिलेगा 1 हैप्पी पॉइंट। इन पॉइंट से तुम स्टैट्स खरीद सकते हो। इस वक्त तुम डीमन लॉर्ड क्रेटोस की टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 20% यूज कर पा रहे हो। स्क्रीन शिफ्ट होती है और क्रेटोस के स्टैट्स सामने आ गए। स्टेमिना 20%, मेंटल स्ट्रेंथ 20%, स्ट्रेंथ 20%, डेक्सटेरिटी 20%, मैजिक पावर 20%। इन सभी स्टैट्स को 10% के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। इन पांचों स्टैट्स को 100% तक बढ़ाने की कोशिश करो। ये सुनकर क्रेटोस क्यूरियस होकर लीन हुआ, ठीक है स्टेमिना ट्राई करते हैं, +10% स्टेमिना।
फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आया, सिस्टम 10% खरीदने के लिए चाहिए 50 हैप्पी पॉइंट्स, करंट तुम्हारे पास हैप्पी पॉइंट्स है 0। नंबर्स देख के क्रेटोस का मुंह खुल गया, इतना महंगा। सिस्टम ने और कंटिन्यू किया, हैप्पी पॉइंट स्किल अपग्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लडी स्ट्राइक लेवल 1 नेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए 250 हैप्पी पॉइंट्स। ये सुनकर क्रेटोस बिल्कुल बेजान सा हो गया, मतलब अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर उसका फेस कैलकुलेशन मोड में शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर फार्मिंग सही से करूँ तो पॉइंट्स जल्दी मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा। उसने बाल की तरफ देखा, बेचारा अभी भी हिला हुआ था और क्रेटोस की विकेट स्माइल धीरे धीरे कर्व हुई। बाल ने वो स्माइल देखी और तुरंत रिग्रेट किया, बस यही बचा था, ये मुझे जिंदा चीर फाड़ देगा अगर मैंने ना माना। इसने मुझे काइंडनेस से नहीं बचाया, ये तो एक क्रूअल ओवरलॉर्ड है। आगे क्रेटोस क्लिफ के एज पे खड़ा था, हाथ में एक एक्सेल जिसमें डीमन सीगल्स का मेन्यूअर था। ओए सुनो, उसने चिल्लाया, मैं इसमें मेन्यूअर डाल के नीचे फेंक रहा हूँ, पकड़ लेना। ये सुनते ही सब जनों ने एक स्टेप पीछे हट गए, क्या? और देखते ही देखते क्रेटोस ने शेल ग्रेनेड की तरह नीचे फेंक दिया। पूरा माल हार्टॉग के फेस पे एक्सप्लोड हो गया। सर्गी थोड़ी बच गई, लेकिन थोड़ा लगा। ज़ाइफ्रोस ने आंखें बंद कर ली, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रेटोस पागल जैसा हंसते हुए दूसरा एक्सेल रिलोड करते हुए बोलता है, फार्मिंग टाइम फुल पावर। फिर क्रेटोस ने फुल प्लान आउटलाइन किया। स्टेप 1, सीगल मनूवर, एक्सेल्स, बर्वुड एशेज, सॉइल सब मिक्स करना। फिर सर्गी को बोला, सारा मटेरियल क्रश और ग्राइंड कर लो। सर्गी फ्रीज हो गई, मैं क्यों? मेरे हाथ इसके लिए नहीं बने। क्रेटोस ने इनोसेंट फेस बनाया और बोला, अच्छा तो एक और इजी काम है, अब करोगी? फिर फील्ड की तरफ पॉइंट किया, वहां अजीरत खड़ा था जो बस देखकर इंसान को तोड़ दे। वहां देखो, वैसे ही तुम्हें बंधे हुए खड़े रहना है, इजी राइट? ये सुनते ही सर्गी का ईगो तुरंत फूट गया, वो सीधा ग्राइंडिंग पे लग गई। क्रेटोस ने एक लंबी सांस ली, 1 सेकंड के लिए लगा था मुझे तोड़ देंगे। इन लोगों का टेम्पर कभी भी फूट सकता है और मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे हमेशा शार्प रहना पड़ेगा। स्टेप 2, वाटर ऐड करो। उसने हार्टॉग को बोला, फॉग से हवा भर दो। हार्टॉग घबरा गया, डीमन लॉर्ड उससे स्मेल और चिपक जाएगी। क्रेटोस ने सीधा फिर से अजीरत की तरफ उंगली उठाई और हार्टॉग सीधा मान गया, फॉग आ गई। बाल ने मिक्स को चेक किया और बोला, सॉफ्ट हो गया है जैसे तुम्हें बोला था। स्टेप 3, इसे सुखाना है और सीगल फेदर्स से कवर करना है। पर एक रियलिटी हिट हुई, एक छोटा सा अमाउंट बनाने में ही इतना टाइम। अगर मुझे पूरा फील्ड भरना है तो सारे डिमोन्स को मोबाइलाइज करना पड़ेगा। फिर उसकी आंखों में एक रिजॉल्व चमका, जो भी हो डीमन लॉर्ड की अथॉरिटी से आगे बढ़ना ही पड़ेगा मुझे। एक अंधेरे टूटे फूटे डीमन हाउस में एक छोटी सी आवाज आई, डैड। वो तुरंत अपनी बेटी के पास दौड़ा। फ्लूट, क्या हुआ? फ्लूट बिल्कुल बेजान, आंखों में आंसू, प्लीज मुझे खा लो डैड। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया। फ्लूट, ऐसे कभी मत बोलना। फ्लूट ने फिर कहा, मैं मॉम को मिस करती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें फैल गई, मेमोरी सीधे हार्ट पे घुस गई। उस रात छोटी फ्लू जमी हुई खड़ी थी और एक बड़ा डीमन उस पर झपटा। उसकी माँ उसके सामने आ गई, एक लास्ट नजर और फिर डिवावर्ड। प्रेजेंट में उसने अपनी बेटी को गले लगाया, अगर तुम ना होती तो मेरी जीने का कोई मतलब ही नहीं होता। तभी उसने डोरवे से एक शैडो देखी, क्रेटोस की, एक डेड पेन एक्सप्रेशन, आर्म्स क्रॉस्ड। ये चिल्लाने का भी स्टंट रखता है, हाँ इसको ले जाओ, क्रेटोस ने कहा। रुको, फ्लूट का क्या होगा अगर मैं चला गया? हाई रैंक डीमंस उसे खा जाएंगे। लेकिन देर हो चुकी थी, बॉल ने उसे पकड़ लिया और वहां से ले गया। फ्लूट ने अपने कमजोर हाथ आगे बढ़ाए और दर्द भरी आवाज में बोली, डैड नो। लेकिन क्रेटोस जरा भी नहीं पिघला। उसने ज़ाइफ्रोस से पूछा, अभी तक कितने हुए? ज़ाइफ्रोस ने जवाब दिया, 20 डीमंस, हमें अभी 30 और चाहिए। तभी क्रेटोस की नजर फ्लूट पर पड़ी, इतनी छोटी इतनी नाजुक। उसे वो एग्जैक्ट सीन याद आया, गेम में उसने बिना झिझक उसे मारा था, बस एक और मॉब जो वाइप करना होता है। पर अब उसे भूखा और अकेला देखकर उसने अपनी नजर फेर ली। फिर जोर से चिल्लाया, अपने ही लोगों को खाने का इलीगल काम अभी के अभी बंद करो। नए ऑर्डर्स गूंजे, ज़ाइफ्रोस बाकी डीमंस को इकट्ठा करो, सब लोग मनोवर बनाने शुरू करो। अपने दिमाग में क्रेटोस ने खुद को संभाला, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, इतनी टायरनी एक्सेप्टेबल है। एक लीडर को कुछ सैक्रिफाइसेस उठाने ही पड़ते हैं। कुछ दिन गुजर गए। जो डीमंस कभी डिस्ट्रक्शंस के प्राउड वॉरियर्स थे, अब मिट्टी पर झुककर लकड़ी से मनोवर घुमा रहे थे, जैसे कोई पवित्र रस्म हो। फ्लूट के फादर डीरॉक ने गुस्से में बोला, हम अपनी स्ट्रेंथ इस बकवास फार्मिंग में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? एक डीमन चिल्लाया, चुप रे डीरॉक, डीमन लॉर्ड ने सुन लिया तो खुद फर्टिलाइजर बन जाएगा। डीरॉक कराया, पर अगर ये जमीन फर्टाइल भी हो गए, हम उगाएंगे क्या? कुछ है ही नहीं। तभी क्रेटोस की ठंडी कैजुअल आवाज आई, पता करना चाहते हो क्या प्लान करेंगे? डीमन लॉर्ड को देखते ही डीरॉक फ्रीज हो गया और उसका पसीना बहने लग गया। फिर क्रेटोस के थॉट पिछले दिन की तरफ गए। उसने एक अजीब सी पर्पल फ्लावर देखी थी, जिद्दी स्ट्रॉन्ग। उसने उस प्लांट की तरफ उंगली दिखाई और बोला, ये प्लांट करेंगे।
डी-रॉक ने आंखें सिकोड़ कर देखा, डीमन लॉर्ड, पर इस प्लांट के रूट्स टॉक्सिक है, तेज पेट दर्द होता है, किसी को मार भी सकता है। क्रेटोस ने एक रूट जमीन से निकाला और बोला, हाँ तो यही एक चीज है जिसे हम चबा सकते इस बंजर जमीन में। एनीवेज एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डी-रॉक झपट पड़ा, एक्सपेरिमेंट? कौन सा एक्सपेरिमेंट? क्रेटोस ने थोड़ा सा साइड में देखा और बोला, तेरी बेटी अभी तक इसे खा रही होगी। ये सुनते ही डी-रॉक की जान एक सेकंड को बॉडी से निकल गई, फिर वो पागल की तरह दौड़ा। प्लीज नहीं, उसे मत खिलाओ, फ्लूट मत खाओ उसे। वो सांस फूलते हुए अंदर घुसा, पर फ्लूट मुस्कुरा रही थी, कमजोर पर ब्राइट। डैड, मैंने खा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पेट भरा है। डी-रॉक लड़खड़ा गया, सच में ठीक हो तुम? फ्लूट ने सिर हिलाया, लॉर्ड बाल और ज़ाइफरस ने कल भी मुझे ये खिलाया था, कुछ नहीं हुआ। क्रेटोस ने हाथ बांधकर स्मग फार्मर गॉड जैसे पोज दिया। अब यकीन आया मुझ पे? कभी ह्यूमंस ने भी एक पॉइजनस प्लांट को एडिबल बनाया था, उसे कल्टीवेट किया, उसे फैमिन खत्म की, उसे कहते हैं पोटैटो। फ्लूट ने ऊपर देखा, आंखों में चमक के साथ बोली, डीमन लॉर्ड, आप मेरे जैसे लो डीमन पर इतनी मेहरबानी कर रहे हो, थैंक यू। फिर डिंग, एक सिस्टम मैसेज आया, योर डीमन आर्मी फेल्ट हैप्पीनेस फ्रॉम ईटिंग, एचपी गेन्ड +1, करंट एचपी 1। मैसेज देखते ही क्रेटोस ने आंखें झपकाई, ये एक्चुअली काम कर गया। उसने फ्लूट की तरफ फिर से देखा, गेम में उसे बिना सोचे मार दिया था, पर अब वो जिंदा थी, खुश, और उसकी दी हुई चीज खाकर फुल। क्रेटोस के होठों पर एक हल्का सा स्माइल आ गया, ना इविल ना विकेट, बस एक जेन्युइन सी स्माइल। तुम बस खाना खाओ और बड़ी हो जाओ एकदम लंबी। पर वो स्माइल दिखी क्रीपी एज हेल। ज़ाइफरस ने अंदर ही अंदर सोचा, वो इसे मोटा करके बाद में खाएगा, वो सच में एक इविल डीमन लॉर्ड है। फिर सीन चेंज होता है डीमन लॉर्ड टेरिटरी के सबसे ठंडे, सबसे रिमोट हिस्सा 5th जोन में, केविन द अनटोर। रात में बर्फ जैसी ठंड, दिन में डेजर्ट जैसी गर्म। क्रेटोस अब फुल डीमन लॉर्ड नरेटर मोड में हिस्ट्री बताने लगता है। एंडीज में लोग भूखे मर रहे थे, उनके पास सिर्फ वाइल्ड पोटैटोस थे, पॉइजनस और कड़वे। पर क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। ह्यूमंस डू नॉट ईट साइन देखकर भी खाना ही चाहते हैं। उन्होंने रास्ता निकाला, चूनो बनाया, फ्रीज ड्राइड, स्टॉम्प्ड फ्लैट सर्वाइवल फूड। और अब सदियों बाद डीमन लॉर्ड क्रेटोस ने भी वही कर दिखाया। डी-रॉक जोर से चिल्लाया, डीमन लॉर्ड, हम सब तैयार कर चुके। क्रेटोस गरजा, गुड, बाल क्रश देम। ये सुनते ही बाल ने एक लंबी छलांग लगाई और ट्यूबर्स को बॉडी स्लैम किया, जैसे डीमन रेसलिंग की ट्राई आउट्स हो। क्रेटोस पागल साइंटिस्ट की तरह सिर हिलाता रहा। 5 रात फ्रीज, दिन में थॉ, फिर बाल का फुल पावर मीटियोर स्टॉर्म। इस साइकिल से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, ड्राई करके थोड़ा कुक करो और लीथल पोटैटोस बन जाते हैं एडिबल। क्रेटोस ने ज़ाइफरस को बुलाया, मैन्यूअर स्क्वाड को बुलाओ, स्नैक टाइम। हमारे राशन टाइट है, सो हर डीमन को सिर्फ 2। हाँ, कुछ बचे हैं, पर क्रेटोस जानता था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। हमें ऑब्वियसली बाकी प्लान करने हैं। उसकी आंखों में चमक थी और उन्हें 1000 गुना बढ़ाना है। डीमंस ने अपने हाथों में चूनों को देखा और सोचा, ये सूखा पत्थर जैसा सर्वाइवल चंक क्या हम खा सकते हैं? उनके दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये वही पॉइजनस रूट नहीं? मेरे कजिन की डेथ इसी से हुई थी। फ्लूट के फादर ने समझाने की कोशिश की, डीमन लॉर्ड ने प्यूरिफाई किया है, फ्लूट ने खाया और वो बिल्कुल ठीक है। फिर किसी ने धीरे से वो बात बोली जो सबके दिमाग में चल रही थी, क्या वो बंदा वैसे लगता है जैसे वो हमें काइंडनेस से खाना दे रहा हो? क्रेटोस अपनी वही क्रीपी से स्माइल लेकर पूरा कार्निवल वाला वेंडर बन गया था। जल्दी खा लो सब इसे। एक और डीमन ने मटरिंग की, ये वेट कर रहा है हम लोग दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए। पर फिर फ्लूट के फादर ने एक बाइट ली, चबाया, निगला और उसकी आंखों में से आंसू आ गए, शौक के या सुकून के पता नहीं। फिर वो चीख पड़ा, डीमन लॉर्ड की जय हो। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पहली बार असली उम्मीद चख ली हो। फिर एक एक करके सबने शुरू किया, पहले डर से, फिर धीरे, फिर भूखे जैसे अंधे होकर। और जब चूनो आराम से पेट में उतर गए, सबको एक ही बात समझ आ गई, वो सच्ची में हमें खाना दे रहा है जो खाया जा सकता है। और अचानक से सब चिल्लाने लगे, यस क्रेटोस, यस क्रेटोस, यस क्रेटोस। अपना नाम सुन सुनकर क्रेटोस ने एक सेकंड में डिसाइड कर लिया, मुझे ये चैंट बिल्कुल पसंद नहीं, इसको बाद में ठीक करूंगा। थोड़े दूर से ज़ाइफरस ने उसको देखा और पहली बार सोचा, उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन जैसे वो सच्ची में बिलीव करता है या खाना ग्रो हो सकता है। शायद ये सच्ची में डीमन रेल्म की हंगर खत्म कर दे। इतने में सिस्टम मैसेज आया, आपके कुछ डीमंस खाना खाकर खुश हुए, +50 पॉइंट्स, टोटल HP 51। क्रेटोस ने आईब्रोज उठाए, ओ काफी अच्छे पॉइंट्स मिले। वो आगे मुस्कुराया, चलो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ अब। सिस्टम के ऑप्शन सामने आए, स्टेमिना +10%, मेंटल स्ट्रेंथ +10%, स्ट्रेंथ +10%, डेक्सटेरिटी +10%, मैजिक पावर +10%।
क्रेटोस स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे जिम मेंबरशिप का ब्रोचर हो। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, चलो पहले और पॉइंट जमा करते हैं फिर यूज करेंगे। क्रेटोस ने हाथ क्लैप किया और मन ही मन सोचा, चलो अब वापस काम पर। मैन्यूअर स्क्वाड और पोटैटो गैदरिंग स्क्वाड को स्प्लिट कर देते हैं। ज़ाइफ्रोस एक स्मेली स्टार्टअप के मैनेजर की तरह आगे आया और बोला, फार्मिंग स्क्वाड सुनो, काम के बाद पूरे गांव में अनाउंस करना कि ये जमीन पर खाना ग्रो हो सकता है। अगर कोई डीमन वाइल्ड पोटैटोज लाएगा तो उन्हें फूड वाउचर्स मिलेंगे और उन वाउचर्स से वो चूनोज एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रेटोस ने सोचा, ये जितना एनोइंग है उतना ही यूजफुल भी। खोजो खोजो डीमंस खोजो, ऐसा खोजो जैसे तुम्हारा अगला मील इस पे डिपेंड करता हो, क्योंकि करता है। उधर मैन्यूअर स्क्वाड का अपना ही वाइब था, हार्ड टॉक चल रहा था, साथ में गैगलिंग करते हुए सरगी, उफ इस बदबू का क्या करे। कुछ डीमंस ने एक लाइटनिंग रॉड को जमीन में गड़ा दिया, अधीरथ उससे लटका हुआ एक कर्स्ड विंड सॉक्स की तरह। फिर क्रेटोस ने ब्लडी स्ट्राइक एक्टिवेट किया, मन ही मन सोचते हुए, अब नाइट्रोजन बनाने का टाइम, मैन्यूअर काफी हो चुका, नेक्स्ट स्टेप। लेकिन फील्ड बहुत बड़ी थी, हमें ये मैन्यूअर इक्वली स्प्रेड करना होगा, लैंड बहुत ज्यादा और चून और पावर डीमंस बहुत कम। अधीरथ अपनी न्यू पोस्ट से ग्राउंड करता हुआ, क्रेटोस साले मुझे मार दे। पर क्रेटोस ने उसकी तरफ नहीं देखा और एक और ब्लडी स्ट्राइक। फिर उसने सोचा, क्या कोई ऐसा ग्रेट डीमन जनरल होता है जो बिना खाए पिए बिना सोचे लाइफ टाइम काम कर सके, या मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मेरी आर्मी 3 पोटैटोज और एक मैन्यूअर शावर के बाद बेहोश होना बंद करे। क्रेटोस को एक जरूरी कॉन्वर्सेशन याद आई, तुमने सच्ची में स्टार मास्टर से और ट्रूप्स मंगवाए? ज़ाइफ्रोस ने सिर हिला दिया, हाँ सब 4 स्टार मास्टर्स को मैसेज भेजे, बोला कि फाइटिंग बंद करे और फार्मिंग के लिए रीइंफोर्समेंट भेजे, पर कोई जवाब नहीं। क्रेटोस ने सोचा, क्या मैसेंजर्स रास्ते में भूख से बेहोश हो गए? मैन्यूअर को स्प्रेड करना बहुत मुश्किल है, मुझे और लोग चाहिए। कट टू फर्स्ट स्टार एरिया, द क्लिफ ऑफ द डेड। एक सबऑर्डिनेट रिपोर्ट दे रहा था, स्काउट के हिसाब से डीमन लॉर्ड क्रेटोस सच में फार्मिंग कर रहा है और उन्होंने खाना भी बना लिया। बीच में फर्स्ट स्टार मास्टर सरुतुल, फादर ऑफ द डेड, बैठा था। वो स्नियर करते हुए बोला, क्रेटोस वो फार्मिंग इसलिए कर रहा है कि मुझे रोक सके। वो जानता है जितने डीमॉन्स मरेंगे मैं उतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, तो वो मेरा फूड सप्लाई रोक रहा है। उसकी आंखें सिकुड़ गई जैसे कोई वल्चर सलाड बार को देख रहा हो। क्या तुमने मैसेंजर्स को एलिमिनेट कर दिया? आज्ञाकारी सबऑर्डिनेट ने बोला, हाँ लॉर्ड, बाकी सब अभी भी अंधेरे में ही है। सरुतुल ठंडी स्माइल से बोला, डीमंस भूख से मरने चाहिए, तभी वो मेरे बनेंगे, मेरा फूड मेरी आर्मी, और फिर मैं क्रेटोस को मारकर डीमन लॉर्ड का थ्रोन ले लूंगा। वो अपने राइट हैंड डीमन फीकामिर की तरफ मुड़ा और बोला, फीकामिर, क्रेटोस ने जो भी बनाया है सब बर्बाद कर दो, फार्म्स जला दो, जमीन को नमक से बर्बाद कर दो अगर जरूरत पड़े। ऑर्डर सुनकर फीकामिर ने एक सीरियस नोट दिया और वहां से निकल गया। रात गिर चुकी थी डीमन वेस्टलैंड पर, हवा ऐसे गूंज रही थी जैसे जानती हो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फीकामिर वहां पे पहुंच गया, उसकी आंखों में वही चमक जैसे कोई गिद्ध उसके खाने पे मंडरा रहा हो। उसने आगे देखा, अजीरथ टूट चुका था, बस जिंदा रहने लायक सा। फीकामिर बोला, क्रेटोस कितना ज्यादा जालिम है, तुम्हें एक सांस लेता हुआ स्कैरक्रो बना दिया सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। फिर उसने धीरे से झुककर बोला, पर फिक्र मत करो, लॉर्ड सरुतुल को तुम्हारा एग्रेसिवनेस काफी पसंद आया, जब क्रेटोस मर जाए तो वो तुम्हें अपनी आर्मी में खुशी से ले लेंगे। फिर एक ड्रामेटिक हाथ के स्वीप के साथ बोला, रेट्स राइज। स्पेक्ट्रल वॉरियर्स और इल्यूजन डीमंस चारों तरफ फूट पड़े, रात को एक ट्विस्टेड इविल फॉग में डुबाकर। फीकामिर ने हुक्म दिया, इस वेस्टलैंड को ऐसे तबाह करो कभी दोबारा इस्तेमाल ना हो। व्रेज आगे बढ़े, तलवार लेकर नहीं मनवर लेके। एक व्रेज चीखा, लॉर्ड फीकामिर, हमें वो फर्टिलाइजर मिल गया जिसका स्काउट ने जिक्र किया था। फीकामिर की मुस्कुराहट बिल्कुल पागलों की तरह हो गई, इसे पूरी जमीन पे फेंक दो, गहरा मिक्स करो, एक भी पाई बचा नहीं रहना चाहिए, इतना दफन कर दो कि ये दोबारा कभी मिल ही ना सके। हा हा हा। और व्रेज ने एग्जैक्टली वही किया। डिमोनिक गोस्ट जिन्हें आमतौर पर सोल फाड़ने के लिए समन किया जाता है, आज पूरे एक्साइटेड होकर मनवर फेंक रहे थे जैसे वो किसी श्रापित किंडर गार्डन में हो। अजीरथ डिसबिलीफ में सब देख रहा था, फिर उसके दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ, उसे क्रेटोस और ज़ाइफ्रोस की बात याद आ गई। मैनुअल को फाइन ग्राइंड करके बहुत गहरा मिक्स करना होगा। किम ने कहा था ये काम बहुत टफ है, फार्मिंग स्क्वाड को ये अकेला नहीं कर सकता। व्रेज गटरफुल लाफ्टर में डूब गए, तुम्हारा काम खत्म क्रेटोस। फीकामिर जोर से हंस रहा था, खुद को एक जीते हुए राजा की तरह जमीन पर खड़ा समझकर, उस फील्ड में जो उन्होंने अनजाने में अपग्रेड कर दिया था। अजीरथ बिल्कुल डेड पेन, हार चुका एक्सप्रेशन, सिर्फ एक ही चीज सोच पा रहा था, ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। सुबह का उजाला धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था और व्रेज, वो भूतिया सोल्जर जो रात भर सैबोटाज कर रहे थे, बिल्कुल थक चुके थे।
एक ने थकी सी आवाज निकाली और बोला, यार इसका कोई एंडिंग ही नहीं है। अपने भूतिया माथे से नहीं होने वाला भाई, पसीना पोंछते हुए वो बोला। फिर दूसरा चिल्लाया, अरे तुम, हाँ तुम आलसी मत बनो। अगर एक छोटा सा टुकड़ा मैन्योर भी रह गया ना, डीमन लॉर्ड क्रेटोस उससे फार्मलैंड बना देगा। व्रेत नंबर 1341 ने नंबर 2718 की तरफ मुड़कर पूछा, आज काफी मेहनत कर रहा है, क्या हो गया? तू तो लोफिंग किंग था ना। व्रेत नंबर 2718 एक पल के लिए रुक गया, फिर सुंदर से मिक्स हुए फील्ड को देखकर बोला, पता नहीं, ये सब देख के लगता है जैसे मैंने सच में कुछ अचीव किया हो। फिर एक भारी सी सांस निकाली और बोला, कितना बड़ा इडियट है तू। एक और रेत बोला, तो मैं भी इडियट बन जाऊंगा। हम लोग इस काम में काफी अच्छे हो गए हैं ना। और तभी जब मोरल अपने एक्सीडेंटल पीक पर पहुंचा, पूरा पैनिक। मैं तो काम में इतना घुस गया कि टाइम का ट्रैक ही खो दिया। हम जल्द ही जल जाएंगे इस सूरज की वजह से। एक पल का ठहराव, पर ऐसे मरना किसी मीनिंगफुल काम के बाद इतना बुरा भी नहीं लगता। हिल के ऊपर फिकामोर एक काले छाते के नीचे चुपचाप खड़ा था। उन्हें सुबह के उजाले में गायब होता देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। तुमने कर दिखा, अब आराम से कहीं अच्छी जगह जाना। फिर उसकी आंखें ठीक हो गई और बोला, अब देखते हैं क्रेटोस कैसे रिएक्ट करता है। वेयरहाउस में क्रेटोस ने पोटैटो हाउल को घूरते हुए बाहें चढ़ा ली। फील्ड को टील करने में बहुत टाइम लग रहा है, पर हमें भी उतना ही टाइम लगा। और अब ये सारे पोटैटो डॉर्मेंट स्टेट में पड़े हैं। जाइफ्रस ने आंखें झपकाई, डॉर्मेंट स्टेट मतलब? क्रेटोस ने समझा, हाँ ये अब स्प्राउट नहीं करेंगे, अब इन्हें लगाना मतलब पत्थर लगाना। फिर आधा पोइटिक आधा फेडअप अंदाज में बोला, जैसे कोई पोटैटो शांति से जमीन के अंदर सो रहा हो और कोई उसे बालों से पकड़कर बाहर खींच ले। बेचारा शॉक से बेहोश, इसलिए उनका बायोलॉजिकल रिदम फ्रीज हो गया है, रुक गया है। पर उन्हें जगाने का तरीका क्रेटोस जानता था। उन्हें 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ हफ्ते स्टोर करो और फिर अचानक उन्हें वार्म और डार्क जगह में डाल दो। बस इंस्टेंट पोटैटो CPR। उसका पहला आइडिया था सर्गी अपने कोल्ड एनर्जी से उन्हें चिल कर देगी, पर वो अभी किम से गुस्से में थी। क्यों पता नहीं। हार्टोग भी कुछ जुगाड़ सोच ही रहा था। वो एक सुपरनेचुरल वर्कस्पेस ड्रामा में फंस गया था जिसका स्टेक लिटरली एपोकलिप्स था। तो प्लान सी, स्टोरेज रूम को 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, सबसे रिन्यूएबल हीट सोर्स से, फार्मल सोल्जर्स को स्क्वाट करवा कर। स्पॉइलर, वो लोग जल्दी थक गए। प्लान एक सॉगी स्केयरक्रो की तरह फ्लॉप हो गया। तो क्रेटोस ने आइडिया छोड़ दिया, जाइफ्रोस को पकड़ा और फील्ड की तरफ चला गया। कम से कम नाइट्रोजन को पंप ही कर देगा। लेकिन वहां पहुंचते ही वो जम गया। क्या मिट्टी ऑलरेडी परफेक्टली टिल्ड है? हवा में हल्का सा रॉट और रेडीनेस का स्मेल। पूरा फील्ड रेडी था, जैसे कोई मिरेकल हो गया हो। फिकामीर साइड में प्राउड मोमेंट एंजॉय कर रहा था, अपने ही किए हुए केओस पर हंस हंस कर पागल। बाल चुपचाप पीछे आ गया, उसे कॉलर से पकड़ा, हवा में उठाया और स्पॉट पर एक्सपोज कर दिया। ये यहाँ छुप कर हंस रहा था। फिकामीर झूलता हुआ चिल्लाया, छोड़ो मुझे। क्रेटोस ने आंखें सिकुड़ी, ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। फिर पहचान गया, अरे ये तो क्लिफ ऑफ डेथ का बॉस है। सच में ये अकेला इतनी दूर आ गया क्योंकि इसे लगा हमने बैकअप बुलाया। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रेटोस आगे बढ़ा और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रेटोस का सवाल सुनकर फिकामीर फ्रीज। वेट, वो अपनी बात कंप्लीट करे उससे पहले ही क्रेटोस ने उसे एक पंच जड़ दिया, जीरो हेजिटेशन के साथ। ये दिखकर जाइफ्रोस परेशान बीच में आ गया। अरे जवाब देने का मौका तो दो, क्यों मार रहे हो उसे? क्रेटोस राउंड के लिए रेडी स्ट्रेचिंग करते हुए बोला, मुझे लगा ये कुछ छुपा रहा है। अगर कुछ छुपाए तो सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन होता है मारना। फिकामीर सूझे हुए मुंह से बोला, वाह, एज एक्सपेक्टेड ऑफ डीमन किंग, पर मैं इतने आसानी से नहीं बोलूंगा। क्रेटोस स्पीचेस का वेट नहीं करता, बीट डाउन जारी रखा उसने। आखिर में क्रेटोस एक थके हुए अंकल की तरह धूल में बैठ गया। यार थक गया मैं। जब वो सांस ले ही रहा था तब सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ, यूज हैप्पी पॉइंट्स टू परचेस वीरिया स्टैट। उसका करंट हैप्पी पॉइंट था 51। बिना सोचे, क्योंकि लॉजिकल लोग ही सोचते हैं, उसने 50 हैप्पी पॉइंट स्टेमिना में डाल दिए। और जैसे कोई गेमर ने रेड बुल पी ली हो, क्रेटोस फिर से उठा और खड़ा हुआ। फिर से पंचेस, एक बेकार वर्कआउट मोन्टाज की तरह। बाल अभी भी फिकामीर को रैगडॉल की तरह पकड़े हुए था, जैसे उसका काम ही ये हो। आखिर में फिकामीर टूट ही गया। रुको, बोलता हूँ मैं। पछतावे और ग्रोन्स के साथ उसने कन्फेस किया, सच बताऊं, मुझे फार्मलैंड को बिगाड़ने का ऑर्डर दिया गया था ताकि तुम सब भूखे मर जाओ। कैसल में वापस क्रेटोस ने सीधी बात रखी। सरुथुल ने रीइंफोर्समेंट को ब्लॉक किया था। पता है क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डीमंस भूखे रहते हैं उतना ही उसकी ट्विस्टेड पावर स्ट्रांग होती है। जाइफ्रोस ने सिर हिलाया, समझ गया, पर ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये प्योर सैबोटाज है। जाइफ्रोस ने फिर कंटिन्यू किया, यह हमारे लिए एक चांस हो सकता है। अगर क्रेटोस सुरुथुल को, जो पहला स्टार मास्टर है, गिरा दे तो बाकी डीमंस एलाइट्स को एक क्लियर मैसेज चला जाएगा। तुम लोग जो सस्पेंडेड वॉर कैंपेन्स पे रो रहे हो, चुपचाप लाइन में लग जाओ।
क्रेटोस ने थोड़ा सोचा, पावर स्ट्रगल हो या ना हो, सरुतल उसके असली काम फार्मिंग के बीच आ रहा है। और जब पेस्ट बार बार शैडो से निकल के परेशान करते हैं तो इंतजार नहीं करते, उन्हें जड़ से उखाड़ देते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, सरुथोल अटैक्स के थ्रू लिटरली घुस जाता है। गेम में वो एक मॉस्किटो जैसा था, फॉग मशीन के अंदर स्लिपरी पकड़ में नहीं आने वाला और हद से ज्यादा इरिटेटिंग। उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्लिफ ऑफ डेथ्स खुद एक मेज था, वहां उससे लड़ना मतलब आग बंद करके हाइड एंड सीक खेलना, वो भी खून बहते हुए। तभी कैसल कोर्टयार्ड में फ्लूट थोड़े डरते डरते अजूरत के पास पहुंच आई। वही बंदा जो रिसेंटली ह्यूमन लाइटनिंग रॉड बन गया था ताकि बाकी सब लोग पीसफुली फार्म कर सके। फ्लूट ने बाव करके उसका थैंक्स किया, पर अजीरत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे को मॉक करने की, रुको तुम्हें बताता हूँ मैं। फ्लूट चीख कर भाग गई और अजीरत गुस्से में उबलता रहा। क्रेटोस को कोसता हुआ कि उसे दुनिया का सबसे बेकार जॉब टाइटल दिया, लाइटनिंग रॉड। फिर दूर से एक चैंट गूंज उठी, व्हाट अ जॉय, व्हाट अ जॉय, और एक ह्यूज बैनर खुल गया, कांग्रेट्स, सेकंड लाइटनिंग रॉड इन द ऑफिस। क्रेटोस और उसकी टीम सेलिब्रेट मोड में थी। अजीरत आके झपका गया, वेट मैं फ्री हो गया अब। उसकी आंखों में आंसू आ गए, नो मोर रोस्टेड चिकन टॉर्चर दिन और रात का। लेकिन जैसे ही होप खिली थी, जैप किम ने ब्लडी स्ट्राइक छोड़ दिया, लाइटनिंग फिर से क्रैक हुई। अजीरत ने आसमान की तरफ देखते हुए सुकून से सांस लिया, ओ अब 2 हो गए हैं लाइटनिंग रॉड। उसके बगल में एक और बंदा ऑलरेडी ग्राउंड में दफन हुआ था, क्वाइटली स्पार्कलिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग कैंप फायर। दूर कहीं सरुतल अपने ऑर्ब के थ्रू देख रहा था, आंखों में शॉक, आवाज लहराती हुई, माय कॉन्फिडेंट फिकामिर। उसने देखा क्रेटोस का ब्लडी स्ट्राइक थंडर की तरह लग रहा था और फिकामिर च्यू टॉय की तरह बीट हो रहा था। सरुथुल ब्रेकडाउन मोड में चला गया, एकदम वैसे ही जैसे अपने कोई फेवरेट के ड्रामा कैंसिल होते देख ली। इतना पेनफुल क्यों, स्टॉप स्टॉप। पर क्रेटोस बिल्कुल अनफेज्ड, एक और ब्लडी स्ट्राइक। फिकामिर स्टिल टैंक कर रहा था, जरा सा स्मोक, थोड़ा ट्विच। तभी क्रेटोस की नजर कोने में हिलती हुई एक चीज पर पड़ी, एक हिडन रेड कैमरा, बिल्कुल गेम जैसा। मतलब वो लाइव देख रहे थे। किम ने हाथ कस लिया, आंखों में एक नर्व फूली, मेरा हार्वेस्ट से पंगा, अब मैं तुम्हारी पूरी जड़ उखाड़ दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बैटलफील्ड बिल्कुल शांत थी, चिल्लाने की जगह सिर्फ खूब सारी खुदाई की आवाज। फ्लूट छोटी हाइपर लो रैंक डीमन फुल डेडिकेशन से मिट्टी जोत रही थी। अजीरत आके फैला कर पूछता है, ब्रैट क्या कर रही हो तुम? फ्लूट ने शाही स्माइल के साथ कहा, डीमन किंग और 4 हेवनली जनरल्स फार्मिंग में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी हेल्प करने चाहती हूँ। अजीरत ने स्कॉफ किया, स्टूपिड लो रैंक डीमन, ये इडियट पड़ोसी ऑलरेडी फील्ड को प्लाव कर चुका है, कुछ यूजफुल करो तुम। फ्लूट एकदम से चमक उठी जैसे कोई प्राइज जीत लिया हो। रियली थैंक यू, आपने फील्ड प्लाव किया और लाइटनिंग रॉड भी बने हमारे लिए। फिकामिर जो अभी भी सूझा हुआ था, अंकल स्टाइल प्राउड स्माइल देता है, ओह क्या प्यारी बच्ची हो तुम, सारी मेहनत वर्थ बन गई मेरी। अजीरत फेस पाम मोड में, ये तो गया काम से। फिर रॉकी वेस्टलैंड को घूरते हुए बोला, फार्मिंग हाँ, तुम सबको लगता है ये चल जाएगा? वो डम पटाटो तो अभी तक स्प्राउट भी नहीं हुआ है, स्टोरेज गर्म रखो तो स्प्राउटिंग फास्ट हो जाए, पर एंड में तो सब भूखे ही मरोगे। फ्लूट जाते हुए चीयरफुल चीखी, थैंक यू पटाटो स्प्राउट। अजीरत ने नाक से हवा निकाली, क्या ही कर लेगी एक लो रैंक डीमन। कैसल में ज़ाइफ्रोस टेंशन में, मुझे एक छोटी सी कंसर्न है डीमन किंग के प्लान के बारे में। सरुतुल को तो पता होगा ये ट्रैप है, क्या वो सच में फिकामिर को रेस्क्यू करने आएगा? क्रेटोस बिल्कुल शांति से बोला, बिल्कुल नहीं। ज़ाइफ्रोस कंफ्यूज, हाँ? क्रेटोस ने ब्रेक डाउन दिया, जैसे किंडरगार्टन के बच्चों को स्ट्रेटेजी समझा रहा हो। पहले वो अपने अंडरलिंग्स भेजेगा, अगर हमें चाहिए कि वो इडियट सरुतुल खुद आए तो हमें उसके हर एक सबऑर्डिनेट को वाइप करना होगा, 0 सर्वाइवर्स। बाल फिकामिर के पास खड़ा था जैसे कोई बीफी बेबी सीटर। ऊपर से हिडन कैमरा बर्ड सर्कल कर रहे थे और सरुथुल लाइव स्ट्रीम देख के स्नियर कर रहा था। क्रेटोस वो बेवकूफ सोचता है कि स्कैरी खड़े रहकर मेरे ट्रूप्स निकाल लेगा। फिर शोल्डर श्रग करते बोला, फिकामिर अनफॉर्चुनेट है पर मेरा गोल सिंपल है, हार्वेस्ट को बर्बाद करो। उसने छाती पे हाथ मारा और बोला, जाओ मेरे क्रॉप रेट्स। बिल्कुल हाउंटेड सलाड बार जैसा सीन बन गया, रेत सीधे वेयरहाउस की तरफ दौड़ पड़े। सरुथुल हंसा, आलू को कुचल दो, मिट्टी में मिला दो। लेकिन क्रेटोस ऑलरेडी उनके लिए तैयार था, जैसे मैंने सोचा था। ब्रेथ एकदम से फ्रीज हो गई, ये कोई वार्म वेलकम नहीं था। क्रेटोस बोला, मुझे पता था क्रॉप रेट्स आएंगे। क्रेटोस मुस्कुराया, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो पेस्ट कंट्रोल का महायुद्ध शुरू करने वाला हो। फिर उसका इंटरनल मोनोलॉग चालू हुआ। गेम में जब इनसे पहली बार लड़ा था तब लिटरली डिस्पेयर हो गया था। सरुथुल की सेकेंड एलाइड फोर्स, ये लोग स्वार्म करते हैं, चीजों को हाथ लगाते ही बूढ़ा कर देते हैं, स्किल्स कॉपी कर लेते हैं।
ऐसी एनिमी जो बंदी को अनइंस्टॉल बटन ढूंढने में मजबूर कर दे। पर क्रेटोस का प्लान रेडी था। उसने ऑर्डर दिया, चलो फिर अगर पेस्ट छुपे तो उन्हें स्मोक आउट करो, और अगर वो टच करके चीजें एज करते हैं तो उन्हें लाइटनिंग से पकड़ लो। एक रेत को समझ आ गया ये ट्रैप है, भागो। क्रेटोस का चेहरा एकदम से विलेन मोड में मुड़ गया। नहीं, असली ट्रैप तो अभी आने वाला है। अचानक हर तरफ खून। एक रैत हवा निकालते हुए बोला, ये क्या है, खून? और फिर रियलाइजेशन ने उसकी रूह निचोड़ ली। क्रेटोस का खून, कल रात का। क्रेटोस ने ब्लडी स्ट्राइक का फेज 2 एक्टिवेट कर दिया। उसने जमीन पे हाथ मारा और बूम, खून केचप की तरह हर तरफ फैल गया। एक हॉरर पिकनिक जैसा सीन। वाइड एरिया, ब्लडी स्ट्राइक। इससे ज्यादातर रेड्स उड़ गए। क्रेटोस अपने आप में खुश होकर बोलता है, अब हम उन्हें फिजिकल अटैक से भी मार सकते हैं। किम गर्जा, फार्म गार्ड्स डिप्लॉय करो। और बाहर आए मेहनती, देखने में बिल्कुल एवरेज डीमंस, पर पावर में एंड गेम यूनिट्स और दिल में अनपेड इंटर्न्स का दर्द। और उन्होंने व्रेज को चकनाचूर कर दिया। क्रेटोस ये सब देखकर बॉस मोड में आ गया और सोचा, ओ वाओ, मैं सच में रूथलेस स्मार्ट अल्फा डीमन किंग लग रहा हूँ। शायद मैं इस दुनिया में फिट हो रहा हूँ। वो बचा हुआ व्रेज ढूंढने ही वाला था कि उसने देखा फ्लूट आधे पोटैटोज में दफना हुई थी। एक व्रेज सीधा उसकी तरफ उछला। उसके पिताजी जो एक रेत में उलझे हुए थे चीख पड़े, फ्लूट। क्रेटोस का इंस्टिंक्ट बोला, इग्नोर कर, रेत पे ध्यान दे। पर उसका फेस बीटरे हो गया। वो घबरा गया। उसने एक आलू को उठा लिया, बिल्कुल किसी पवित्र चीज की तरह। क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और फिर पूरा इडियट मोड ऑन करके वो आलू फेंक दिया। बीच में ही रियलाइजेशन, क्या बे दिमाग खराब है, आलू क्या ही करेगा? पर आलू सीधा रेत के मुंह पे लगा और फिर ग्लो। आलू ने व्रेथ ऑरा एब्जॉर्ब कर लिया। स्प्राउट निकला और पूफ, एक छोटा गोश्त पॉपअप हो गया। क्रेटोस ने आंखें फाड़ दी, वेट, ये तो स्प्राउट है। फिर उसके दिमाग में बिजली सी चली। व्रेथ्स जो एजिंग एक्सेलरेट करते हैं, उन्होंने पोटैटोस का बायोलॉजिकल क्लॉक जंप स्टार्ट कर दिया। क्रेटोस ने फ्लूट को उठाया। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। क्रेटोस मेनियाक की तरह हंसा, गुड जॉब किड। फ्लूट तो सीधा भाग गई, जैसे खुद ग्रीम रीपर उसके पीछे ओवरटाइम शिफ्ट करके आ रहा हो। पर क्रेटोस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आगे ऑर्डर्स दिए, फार्म गार्ड सुनो, सरुतुल को बाहर लाने का प्लान भूल जाओ। उसने मिरेकल पोटैटो को ऊंचा उठाया। आंखों में डिमोनिक डिटर्मिनेशन चमक रही थी और बोला, हम ऑफेंसिव पे जा रहे हैं, इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। जीरत वहां बैठा था और सूरज को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई थका हारा फिलोसोफर हो जो मिड लाइफ क्राइसिस के बीच में फंस गया हो। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ? सूरज हल्की सी रोशनी बरसा रहा था। सूरज कितना खूबसूरत है। जीवन का असली सोर्स सिर्फ तुम्हें देख पाना ही मेरे लिए ब्लेसिंग है। तभी उसका पेट इतना जोर से गरजा कि दूर कहीं बिजली गरजने जैसा लग रहा था। ओह, क्या ये भूख है? इस हालत में भी मुझे जीने की चाहत है। तभी फ्लूट एंट्री लेती है, हमेशा की तरह फुल चेयरफुल। लॉर्ड अजीरत झट से रियलिटी में वापस आया। फ्लूट मुस्कुरा कर बोले, आपने जो पोटैटो स्प्राउट्स का आइडिया दिया था ना, उसकी वजह से सब कुछ परफेक्टली हो गया। मुझे तो बहुत सारे चूनोस भी मिल गए। वो बिल्कुल उस बच्चे की तरह बोल रही थी जो एक्स्ट्रा फ्राइज मिलने पर प्राउडली शो ऑफ करता है। लॉर्ड क्रेटोस ने फार्मर सोल्जर्स का पूरा ग्रुप जमा कर लिया और सबको ले जाकर पोटैटो स्प्राउट करने भेज दिया। तभी अजीरत ने मुड़कर चूनो देखा। वो सूखा सिकुड़ा हुआ पोटैटो स्नैक जो सर्वाइवल का सहारा था, और उसकी आंखें ऐसे खुल गई जैसे उसने सोना देख लिया हो। फिर वो जोर से चिल्ला पड़ा, खाना, यहाँ खाना है फ्लूट। फ्लूट जो जनरस तो थी लेकिन एम बिल्कुल गलत था। एक पीस उठाकर बोली, आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए, मैं दे देती हूँ। और उसने ऐसे फेंका जैसे बेसबॉल से पीनाता तोड़ने की कोशिश कर रही हो, और वो सीधा जाकर अजीरत की आंख पर लगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। अजीरत गुस्से में हाथ पैर हिलाकर गरजने लगा। फ्लूट घबरा गई। मुझे माफ कीजिए, एक और ट्राई करती हूँ। बूम, इस बार लेफ्ट आई। बूम, राइट आई फिर से। फिर एक टुकड़ा मिरेकल की तरह सीधा उसके मुंह में जा गिरा। उसने चबाया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आंखों में आंसू भर आए। गुस्सा धीरे धीरे खुशी में बदल गया। वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट के साथ चबा रहा था। तभी सिस्टम का मैसेज आया, आपकी डीमन आर्मी का एक हिस्सा खाना खाकर खुश महसूस कर रहा है। पॉइंट्स एडेड +1, HP 302। क्रेटोस ने स्टैट बूस्ट देखा और आंखें थोड़ी सी सिकोड़ कर बोला, अगर लास्ट राउंड में चूनो पाने वाले न्यूबीज को भी इंक्लूड करे तो लगभग 300 डीमंस हो गए। फिर आईब्रोज उठाते हुए बोला, उनमें से एक तो ऑब्वियसली वो बच्ची है, पर दूसरा कौन है? फिर खुद ही हंस पड़ा, जो भी हो, जितना ज्यादा HP उतना बेटर। सरुथुल पे रेड करते वक्त काम आएगा। फिर उसने आवाज बुलंद की। बिल्कुल कॉफी पी के हाइपर हुआ वॉर जनरल लग रहा था। फार्मर कोर, आगे बढ़ो बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए। तब मार्च करते हुए आगे बढ़े और फाइनली सबसे ज्यादा ओमिनियस जगह पर पहुंच गए, क्लिफ ऑफ द डेड। वहां दो घबराए हुए फ्रेड्स पहले से खड़े थे और चिल्ला रहे थे, ब्रिज को काट दो जल्दी। और देखते ही देखते रोप ब्रिज तुरंत टूटकर नीचे गिर गया।
उनमें से एक हंसा है अब क्या करोगे बिना ब्रिज के। क्रेटोस तुरंत एक्शन हीरो की तरह जंप करके क्रॉस करने लगा, लेकिन ग्रैब मिस हो गया। एक वृद्ध हंस पड़ा, क्रेटोस भी क्या बेवकूफ है। दूसरा पेट पकड़कर हंस रहा था, ये तो सीधा जंप कर गया जैसे कोई इडियट हो, कितना स्टूपिड। फिर दोनों एकदम से फ्रीज हो गए, दोनों रेड्स का चेहरा लाल हो गया। क्रेटोस पता नहीं कैसे छिपकली की तरह क्लिफ पर चिपका हुआ था और बग्ड कैरेक्टर की तरह वॉल पर ग्रेज करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। रेड्स चीखने लगे, कितना गंदा, डिस्गस्टिंग, डरावना डरावना। क्रेटोस ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया और सोचा, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। ज़ाइफ्रोस ने एक्सेप्टेंस में सिर हिलाया। क्रेटोस दौड़ते हुए सोच रहा था, मेरी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से फूड फ्रेट्स को पोटैटोज से डरना चाहिए, लेकिन अगर मैं बिना वेपन्स के और अकेला चार्ज करूं तो। दूर खड़ा सरुतुल मुस्कुराया, यह अकेला है और इसके पास कर्श पोटैटोज भी नहीं। जाओ फूड फ्रेट्स चार्ज कर गए, इसे बस टच भी कर लिया तो हमारी जीत। तभी क्रेटोस की आंखें चमक उठी, सीक्रेट टेक्निक। वो एक ग्लिची कंगारू की तरह जंप करने लगा, क्वांटम लीप मूव, और सीधा गायब हो गया। एक व्रेट चिल्लाया, ये मूवमेंट कितना क्रीपी है, ये वॉल्स के थ्रू कब से जाने लगा। दूसरा ऊपर देखकर चिल्लाया, हमारी ऊपर, वो ऊपर पहुंच गया है। क्रेटोस हॉन्टेड रूम्बा की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, इतना फास्ट कि फॉलो करना इम्पॉसिबल था। व्रेट चिल्लाया, पकड़ो उसे, अगर एक बार भी पकड़ लिया तो हमारी जीत हो जाएगी। क्रेटोस शांत दिमाग से सोच रहा था, यह 19 बार है कि जब मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इस मैप का हर इंच पता है। अगर मैं सारे एनिमी स्पॉन पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा कर दूं तो। और वो फाइनली रुक गया, सारे रेड्स ने उसे घेर लिया। एक बोला, आप तो थक गए हो ना, चाहे तुम डीमन लॉर्ड हो, यही तुम्हारा एंड है। क्रेटोस हल्की सी स्मॉक के साथ बोला, नहीं अभी मैं डीमन लॉर्ड नहीं, अभी मैं एक वेटरन प्लेयर हूँ। तभी ज़ाइफ्रोस जोर से चिल्लाया, मेक इट स्प्राउट, और हर डायरेक्शन से फार्मर्स बाहर निकले और पोटैटोज को डॉज बॉल की तरह फेंकना शुरू कर दिया। पोटैटोज व्रेट को लगते ही बॉन्ग की आवाज के साथ स्प्राउट होने लगे। छोटी छोटी गोस्टली टेंड्रिल्स पूफ करके बाहर निकल गई। क्रेटोस सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल मैजेस्टिक पोज में, और बोला, और फार्मिंग भी। ज़ाइफ्रोस इम्प्रेस्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। मुझे शुरू में डाउट था, लेकिन एक बार फिर डीमन लॉर्ड की बात बिल्कुल सही निकली। फ्लैशबैक में क्रेटोस कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ सबको एक जगह हर्ट कर रहा था। ज़ाइफ्रोस, तुम फार्मर कोर को लीड करो और इस मैप को फॉलो करो। ज़ाइफ्रोस ने हाथ से बना हुआ मैप देखा। एबेंडेंड एंशिएंट एक्वाडक्ट, ये तो डेड एंड लग रहा है, शायद वहाँ कुछ भी ना हो। क्रेटोस ग्रीन करके बोला, वहाँ कुछ तो है। फिर उसके दिमाग में गेम की याद फ्लैश हुई। फाइनल बॉस से पहले एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बेकार लगती थी, फिर भी बहुत डिटेल से डिजाइन की गई थी। उस वक्त उसने सोचा था, यह वॉल का टेक्सचर अलग क्यों लग रहा है, तो नेचुरली उसने स्वॉर्ड से वॉल पर जोर से वार किया। यस, ये एक सीक्रेट रास्ता है, एक ऐसी हिडन टनल जो फर्स्ट बैटलफील्ड को सरुतुल से कनेक्ट करता है। और उस टनल के अंदर एक स्पेशल आइटम था, एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फिस। उसने इसे बिल्कुल टीवी कमर्शियल की तरह इंट्रोड्यूस किया। एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फिस, अनेक मरे हुए मीट पाइल्स की कंप्रेस सोल, सिर्फ एक बार कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन कौन जाने क्या हो सकता है। पियो रिस्पॉन्सिबली या रेकलेसली, हम जज नहीं करते। फ्लूट के पापा ने एक छोटा सा पोटैटो स्प्राउट इतनी संभल कर पकड़ा हुआ था जैसे कोई नया पैदा हुआ बच्चा हो। ये एक स्प्राउट है, अब हम इसे प्लांट कर सकते हैं, वो जोर से बोले। उनके चेहरे पर खुशी बिल्कुल बह रही थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए। बस थोड़ा सा इंतजार करो फ्लूट, अब हम फाइनली आराम से जी सकते हैं और पेट भर के खाना खा सकते हैं। उसके पास खड़े आदमी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, बिना कुछ बोले, जैसे पोटैटो फार्मिंग की इस चमत्कार को चुपचाप शेयर कर रहा हो। इसी बीच किम यानी डीमन लॉर्ड क्रेटोस एक फ्लैशबैक में खो गया। एक पुरानी गरम और प्यारी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैंगचोल, तुम बहुत भूखे हो ना, दादी प्रॉमिस करती है आज रात तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा, बस थोड़ा सा और वेट करो। अगले पल पूरी खामोशी, दादी गुजर चुकी थी। प्रेजेंट में वापस आते ही उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त हो गया, उसके यूजुअल कॉन्फिडेंस के पीछे हल्का सा दर्द झलक रहा था। वो धीरे से बोला, जैसे किसी से नहीं बल्कि खुद से ही कसम खा रहा हो, जो भी हमारे रास्ते में आएगा, जो भी हमें फाइनली खाना खाने से रोकने की कोशिश करेगा, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गई, मैं उसे बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। तभी बाल एंट्री लेता है, बिल्कुल एक लॉयल गोल्डन रिट्रीवर की तरह, बस हॉर्न के साथ। डीमन लॉर्ड, वो वाइड आइड एक्साइटमेंट के साथ बोला। क्रेटोस ने हल्का सा सर घुमा कर देखा। बाल ने वार्निंग दी, सरुतुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं भी मदद करूंगा। लेकिन क्रेटोस ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, तुम बस पोटैटोज उठाओ, ये काम तुम्हारे बॉस का है। इसके दूसरी तरफ सरुतुल अपना टिपिकल इविल एनिमे चैंट कर रहा था, ओ ग्रेट हार्ट ऑफ आई स्पिरिट। वो ड्रामा के साथ हाथ हिलाते हुए चिल्ला रहा था, अपनी ठंडी शक्ति से और ज्यादा स्पिरिट्स को बुलाओ और हराओ। तभी बैम, क्रेटोस की फ्लाइंग किक सीधा सरुतुल के फेस पर जा लगी, बिल्कुल डिवाइन जजमेंट की तरह। सरुतुल ने अपनी नाक पकड़ ली, पूरी तरह शॉक में। क्रेटोस, तुम्हें कैसा पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
क्रेटोस बिल्कुल अनफेज खड़ा था। उसने आराम से अपने हाथ जड़े और सबसे कूल जवाब दिया, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। फिर उसके नकल्स फिर से आवाज के साथ पॉप हुए। अब पेस्ट को खत्म करने का टाइम है। सरुतुल वहां खड़ा था, अंधेरे एनर्जी में घिरा हुआ, जैसे कोई विलन जिसे इग्नोर कर दिया गया हो। तुम बेवकूफ हो क्रेटोस, वो धीरे से बोला। क्या तुम अकेले आए हो ये सोचकर कि तुम मुझे हरा सकते हो? फिर बूम, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, क्लासिक विलन ग्लो अप। उसकी आवाज और गहरी हो गई। तुमने अभी तक मेरी असली पावर देखी ही नहीं है। लेकिन क्रेटोस ने एक पल के लिए भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बस उसे सीधा देख रहा था, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसे पहले से सारे स्पॉयलर्स पता हो, शायद देखा है एक्चुअली 19 बार। क्रेटोस को याद आया कैसे उसने गेम में इस एग्जैक्ट बॉस को ग्राइंड किया था। वो सरुतुल को हर क्लिफ, हर क्रेविस और हर कॉर्नर में चेस कर रहा था, बिल्कुल किसी कर्स टैग गेम की तरह। फाइनली यही रूम आता था जहाँ सरुतुल के पास भागने की जगह नहीं बची होती। यहाँ हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट का अल्टर था, एक एंशिएंट डरावना आर्टिफैक्ट जो एक मरते हुए ड्रैगन ने बनाया था। ये सोल्स को फ्रीज करता था, ये डेड्स को ट्रैप करता था। बेसिकली फैंटेसी दुनिया का वो प्रिंटर जैसा जो रिपेयर करने के बाद भी काम नहीं करता। और इसी जगह सरुतुल अपनी रियल पावर यूज करता था और पैलाडिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर हेल्प करता था। लेकिन अब कोई पैलाडिन नहीं था, पर सिर्फ क्रेटोस। सरुतुल ड्रामेटिक आवाज में बोला, तुम स्ट्रांग हो क्रेटोस, इसलिए मैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंस हो गई और फिर प्लॉट ट्विस्ट, वो सडनली किम में ट्रांसफॉर्म हो गया। सेम कपड़े, सेम फेस, सेम स्मग एनर्जी, बस एक डिफरेंस, वो ब्लू कलर में था। क्रेटोस ने बिल्कुल डेडपैन सोचा, कॉपी कैट मोड। क्योंकि हाँ, सरुतुल का फाइनल गिमिक यही था, वो ओपोनेंट के करंट स्टैट्स को परफेक्टली कॉपी कर लेता था। ये यूजुअली बहुत टेरिफाइंग होता, लेकिन क्रेटोस हंस पड़ा। बुरा हुआ, तुमने मुझे कॉपी किया, मेरे पास सेव फाइल्स नहीं। ये सुनते ही सरुतुल बिना कुछ समझे फेक कॉन्फिडेंस के साथ चार्ज कर गया। क्रेटोस ने फाइट के बीच में ही अपना सिस्टम पैनल खोल लिया, बिल्कुल उस बंदे की तरह जो फाइट के बीच में अमेज़न ब्राउज कर रहा हो। एचपी यूज करके स्टैट अपग्रेड्स खरीदो। उसने स्टाइल से 50 एचपी स्पेंड किया और डेक्सटेरिटी अपग्रेड कर दी। डेक्सटेरिटी 20% से 30% इंक्रीज। वुश! देखते देखते क्रेटोस ने ऐसे डॉज किया जैसे सब स्लो मोशन में चल रहा हो। फिर बैम, उसने सरुतुल के पेट में इतने जोर का पंच मार दिया कि बंदा ऐसे रो पड़ा जैसे प्याज काटते वक्त ब्रेकअप सीन देख रहा हो। फिर सरुतुल पीछे हट गया, काउंटर पंच करने की कोशिश की, पर क्रेटोस ने फिर सिस्टम खोला। 50 एचपी यूज, फिजिकल स्ट्रेंथ 20 से 30% इंक्रीज। क्रेटोस का पंच और सरुतुल का पंच टकरा है, बिल्कुल थंडर क्लैप जैसी आवाज के साथ। सरुतुल पीछे हट गया, अपना हाथ पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? तुम अभी भी बिल्कुल ठीक कैसे हो? क्रेटोस ने कैजुअली अपने सर की तरफ इशारा किया। फार्मिंग के लिए दिमाग भी चाहिए, एक प्योर इंटेलेक्चुअल फ्लेक्स। सिस्टम पैनल फिर से चमका। 50 एचपी यूज, मैजिक पावर 30%, 50 एचपी यूज, मेंटल स्ट्रेंथ 30%। सरुतुल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रेटोस ने पहले हाथ हिला दिया और बूम, एक ब्लडी स्ट्राइक निकली और सरुतुल को उड़ाकर सीधा विलेन सूप बना दिया। कोई वीटी कमबैक नहीं, बस लिक्विडेटेड। क्रेटोस ने चुपचाप उस मेस को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल था। तब सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ, आपने एचपी यूज करके सारे स्टैट्स को एक टियर अपग्रेड कर दिया है। फिर अपडेटेड स्टैट्स स्क्रीन पर ऐसे फ्लैश हुए जैसे कोई गेमर अपना फ्लेक्स मॉन्टेज दिखा रहा हो। स्टेमिना 30%, मेंटल स्ट्रेंथ 30%, फिजिकल स्ट्रेंथ 30%, डेक्सटेरिटी 30%, मैजिकल पावर 30%। क्रेटोस वहां खड़ा था, थोड़ा कंफ्यूज था। सिस्टम ने पिंग किया, बिल्कुल गाचा जैकपॉट की तरह। ग्रोथ क्वेस्ट सब स्टैट्स को लेवल अप करो, कंप्लीट। नई स्किल अनलॉक हुई, समन फार्मर्स थ्रोन, अनलॉक कॉस्ट 100। फिर आया उसका ग्लोरियस डिस्क्रिप्शन, फार्मर किंग का थ्रोन, मजबूत फार्मिंग टूल्स की वैरायटी के साथ इक्विप्ड। क्रेटोस ने अपनी चीन को खुजाया, ओ नाइस, मुझे वैसे भी कुछ नया गेयर चाहिए था। हमेशा सिर्फ फिश से डीमंस को नहीं पीट सकते। लेकिन वो अभी भी डिसाइड भी नहीं कर पाया था कि इस हेल की मैजेस्टिक लॉन्चर का क्या करे। तभी सरुतुल, जो पता नहीं कैसे अभी भी जिंदा था, कराते हुए बोला, क्रेटोस क्या तुम्हें लग रहा है सब खत्म हो गया? क्रेटोस ने आईब्रो उठाया, बिल्कुल अनफेज। नहीं, बॉसेस जो ज्यादा बोलते हैं उनका रूल नंबर 1 है, हमेशा फेज 2 होता है। और बूम, सरुतुल का बॉडी एंशिएंट पावर से फट पड़ा और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक जायंट इविल ड्रैगन बन गया। वो दहाड़ा, ये मेरी असली ओरिजिन है, एंशिएंट इविल ड्रैगन का फॉर्म। क्रेटोस ने ब्लिंक किया, सच में थोड़ा इम्प्रेस्ड। वाह, ये तो मस्त है, गेम में फाइट करने से ज्यादा कूल लग रहा है रियल लाइफ में। इसका एचपी बार तो यूनिवर्सिटी ग्रुप प्रोजेक्ट से भी लंबा है। फिर क्रेटोस की ग्रीन और वाइड हो गई, लेकिन पता है क्या? और बूम, उनके पीछे का डोर फट से उड़ गया। बाल लाइनबैकर की तरह चार्ज करता हुआ अंदर आया, आंखें बिल्कुल वाइल्ड। क्रेटोस विलन वाली स्मॉग के साथ बोला, मैं भी अभी फाइनल बॉस जोन से ही आया हूँ, अब क्या करोगे? हाँ।
सरुथुल ड्रैगन पोज में ही फ्रीज हो गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। रुको रुको, बात कर लेते हैं पहले। डर हवा में क्लियरली महसूस हो रहा था, लेकिन अब लेट हो चुका था। पूरा रैगटैग फार्मर्स का स्क्वाड अंदर घुस आया, बिल्कुल भूख के चलने वाली आर्मी की तरह। सब एक साथ चिल्लाए जैसे पिच फॉक्स लेके कोई कल्ट हो। गुड हार्वेस्ट। एक फार्मर चिल्लाया, हमारी फार्मिंग में इंटरफियर करने की हिम्मत कैसे हुई? सरुथुल का ड्रैगन रोर अचानक बारबे के ऊपर चिल्लाते हुए सुअर जैसे लगने लगा। प्लीज मुझे बख्श दो। क्रेटोस बस वहां खड़ा था, हाथ फोल्ड किए, थोड़ा अम्यूज्ड। मैं इसे खुद भी हरा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं, बंदा बात करता है, इमोशन दिखाता है, अकेले पीटना थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर उसने आसपास देखा। वैसे भी यहाँ सब लोग भूखे हैं और रिवेंज का कॉन्सेप्ट भी खा जाने को रेडी हैं। हम 5 मिनट से इसे पीट रहे हैं और ये अभी भी गिर नहीं रहा। शायद इसे थोड़ा एफिशिएंटली खत्म करने का टाइम आ गया है। फिर सिस्टम मैसेज आया, स्किल अनलॉक समन फार्मर्स थ्रोन, रिमेनिंग एचपी 2। क्रेटोस ने दिमाग में कमांड दिया, समन फार्मर्स थ्रोन, और क्लिफ ऑफ डेथ के बाहर आसमान में कुछ चमका। एक मीटियोर नहीं, एक थ्रोन। वो थ्रोन बैटलफील्ड पर ऐसे गिरा जैसे एग्रीकल्चर हेवन से डिवाइन पनिशमेंट आ गया हो। जब धूल बैठ गई, फार्मर्स थ्रोन शान से खड़ा था। पिच फॉक, शॉवेल्स और शायद एक राइस कुकर भी डक्ट टेप से चिपका हुआ। फिर फ्लूट के पापा जोर से बोलने लगे, बिल्कुल डीमन लॉर्ड के लायक। आपने उसे बस मरने नहीं दिया, आपने उसका सिर ठोक के फाइनल ब्लो दिया। कोई और चिल्लाया, कितना ब्रूटल, कितना सैवेज। और कोई बोला, यही तो डीमन किंग करता है, हम जैसे छोटे लोग कभी इमिटेट नहीं कर सकते। अचानक पूरी भीड़ चैंटिंग करने लगी जैसे कॉन्सर्ट हो, क्रेटोस क्रेटोस, हाँ क्रेटोस। क्रेटोस कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने सोचा, चलो जो भी है, और दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाया, हाँ भाई, फार्मर किंग एनर्जी एक्टिवेट। दूसरी तरफ लगभग भूल ही गए थे सब। अजीरत और फीकामिर अभी भी दो गीले मोजे की तरह लटक रहे थे। अचानक फीकामूर ने इतनी जोर से ड्रामेटिक चीख मारी कि अजीरत बिल्ली की तरह उछल गया जैसे ऊपर पानी छिड़क दिया हो। फीकामिर की बॉडी चमकने लगी, फिर पूफ, उसकी फिजिकल फॉर्म डिसॉल्व होके चमकती सोल लाइट बन गई। मैं एसेंड हो रहा हूँ, उसकी आवाज घूमती हुई गूंजी। दूसरी तरफ क्रेटोस सोच रहा था, सारे फील्ड्स प्लाव हो गए, पोटैटो स्प्राउट निकल आए और पेस्ट का भी काम तमाम। फिर उसने ड्रामेटिक एनिमे स्टाइल में अपना क्लोक घुमाया और बोला, अब पोटैटोस प्लांट करने का टाइम है। तभी जमीन फिर से कांपी। हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट अचानक हिलने लगा, लिटरली शेक कर रहा था। तभी सिस्टम मैसेज आया, मिशन क्लिफ ऑफ डेथ पर सरुतुल को हराओ, 20 अटेम्प्ट्स कंप्लीटेड। सब मुड़कर देखने लगे। क्रेटोस के दिमाग ने रिवाइंड मारा, रुको, क्या मैं अभी अपनी 19 गेम अटेम्प्ट्स के बाद वाले सेव पर रिज्यूम कर रहा हूँ? एक और सिस्टम मैसेज आया, रिवॉर्ड के रूप में एक हिडन इवेंट ट्रिगर हुआ है। हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट के अंदर सेल्ड ओरिजिन जो मिसयूज की वजह से ट्रैप हुआ था, अब अवेकन हो गया है। हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट ऐसे क्रैक होने लगा जैसे ज्यादा जमाया हुआ सोडा कैन। फिर बूम, उसका टॉप कॉर्क की तरह उड़ गया और आइसी मिस्ट के अंदर से एक छोटा सा गोल बेबी ड्रैगन बाहर आया। क्रेटोस बिल्कुल फ्रीज हो गया, ये क्या, एक ड्रैगन? उसने अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट किया, सीधा किम की तरफ देखा और सबसे इनोसेंट आवाज में बोला, टी-बोन। क्रेटोस धीरे धीरे आगे बढ़ा, बिल्कुल काम ऑथोरिटी के साथ। उसके बूट्स पर बर्फ जम चुकी थी, पत्थर पर क्रंच कर रहे थे। बेबी ड्रैगन उसे देख रहा था, उसकी बड़ी बड़ी वाटरी आंखों में क्यूरियोसिटी और उम्मीद भरी हुई थी। क्या ये क्रीचर डैडी है? उसने सोचा। उसका छोटा सा दिल हवा में हिलते हुए पत्ते की तरह धड़क रहा था। क्रेटोस ने हाथ बढ़ाया और छोटी सी चीज को बिल्कुल जेंटली उठा लिया, जैसे कोई रेयर हर्ब्स हार्वेस्ट कर रहा हो। बेबी ड्रैगन के दिमाग में ख्याल आया, मैं अभी अभी अंडे से निकला हूँ और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, मैं बहुत डरा हुआ था। फिर उसने हल्की सी आवाज जैसी स्निफल ली, लेकिन अब डैडी मुझे फाइनली मिल गए। क्रेटोस के चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल फैल गया। उसने हल्का सा सर झुकाया और गहरी मजेदार आवाज में बोला, कितना क्यूट। बेबी ड्रैगन एकदम से फ्रीज हो गया। डैड, वो हल्की सी चीख जैसी आवाज में बोला, हल्का सा कांपते हुए। क्रेटोस ने सीधा जवाब दिया, तो चलो इसे खा लेते हैं। चॉम चॉम, मॉन्च मॉन्च। तब तक सारे फार्मर्स पहुंच चुके थे। डजन्स के डजन्स मोटे आर्मर्स पहने हुए ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उन्हें स्टेक से बना कोई रेयर बीज ड्रॉप मिल गया हो। क्रेटोस अभी भी बेबी ड्रैगन को पकड़े हुए आगे बढ़ा, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, जैसे कोई डार्क किंग अपने खेत इंस्पेक्ट कर रहा हो। बेबी ड्रैगन के दिमाग में मीनवाइल फुल पैनिक चल रहा था। रुको, खाना खाना मतलब डैडी, डैडी मुझे खाने वाले हैं क्या? फैमिली का मतलब यही होता है? उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसकी पूंछ डर से टाइट कल हो गई। तभी क्रेटोस ने अचानक जोर से आवाज लगाई, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? पहले से बड़ा तो होने दो, तभी ज्यादा मिलेगा। लेकिन बेबी ड्रैगन इमोशनली तो ऑलरेडी टूट चुका था। पहला मुझे बड़ा करो, फिर बाद में खाओ, उसने डर के साथ सोचा। तभी एक वेव जैसी फेमिलियर आवाज आई, डीमन लॉर्ड फार्मर कोर वापस आ गए, देखिए हर जगह पोटैटो स्प्राउट्स। ग्रेट वर्क सबका, सबको बहुत शुक्रिया।
फ्लूट सीधा दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। हंसी और खुशी बिल्कुल बसंत की बारिश की तरह फैल गई। बेबी ड्रैगन ने वाइड आईज से सब तरफ देखा। हाँ, सबके अंदर से एक वार्म एनर्जी आ रही है, उसने धीरे से सोचा। फिर उसने क्रेटोस की तरफ देखा। किम मुस्कुरा रहा था। नहीं रुको, वो स्माइल नहीं थी, वो उस आदमी का फेस था जो दिमाग में टैक्स कैलकुलेट कर रहा था और एक साथ 10 गांव वाले उस पे चिल्ला रहे थे। नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ये लोग तो सच में डरावने हैं। बाद में कैसल में बेबी ड्रैगन एक अंधेरे कोने में लिपटा हुआ बैठा था, कभी कभी बाहर झांक लेता। क्रेटोस का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने ट्रेजर चेस्ट खोला हो और अंदर से सिर्फ 10 टेढ़े फॉर्क और एक पुराना भूत निकला हो। शैडो से देखते हुए बेबी ड्रैगन और ज्यादा कांपने लगा। ये लोग बस मेरा बड़ा होने का वेट कर रहे हैं, फिर मुझे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बना देंगे। क्रेटोस फ्रस्ट्रेट होकर सोच रहा था, इसे क्या खिलाऊं? मैंने सुना है बेबी ड्रैगन्स रिफाइंड जेमस्टोन्स खाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी ज्वेल नहीं, सिर्फ रस्टेड मेटल के ढेर पड़े हैं। ये जगह ऐसी लग रही है जैसे कोई ब्रोकन ब्लैकस्मिथ ने यार्ड सेल लगा दी हो। तभी ज़ाइफ्रोस दौड़ते हुए आया। माय लॉर्ड, रिपोर्ट देनी है, रिजेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। क्रेटोस ने बस जोर से ग्राउंड किया और अपने टेम्पल्स दबाने लगा जैसे हेडेक न्यूज से पहले ही आ गई हो। ऑफ कोर्स, उसका दिमाग तुरंत फार्मिंग ट्यूटोरियल मोड में चला गया। क्रॉप्स प्रॉपरली प्लांट करने के लिए रिजेस बनानी पड़ती है, वो छोटी उठी हुई मिट्टी की लाइंस जो फील्ड्स को नीट और टाइडी बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, उसके लिए क्लीन और प्योर सॉइल चाहिए। पर हमारे पास क्या है? एक ऐसी जमीन जो बेसिकली एक जाइंट ग्रेवल पिट है। फिर दूर से दुखी आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी पिकैक्स टूट गई, एक डीमन हाफते हुए बोला। मैं जितना खोदता हूँ उतना ही और पत्थर निकल आते हैं। फ्लूट के पापा गरज उठे, इतने सारे पत्थर क्यों हैं यहाँ? क्या यहाँ कोई माउंटेन फट गया था क्या? इसी बीच बेबी ड्रैगन, जो अभी भी बस वाटरमेलन जितना छोटा था, शॉक में सब देख रहा था। हम सब स्लेव्स ही है ना, उसने सोचा। मुझे भी इन सब की तरह काम करके मरना पड़ेगा। क्रेटोस ने उस बेचारे को पकड़ रखा था और उसका चेहरा और डार्क हो गया। ये फील्ड नहीं है, ये तो कोल माइन लग रही है। इस स्पीड से तो सिर्फ पत्थर हटाने में ही फॉरएवर लग जाएंगे। क्रेटोस ने एक ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ सोचा, जो डेली वर्क रिवॉर्ड हम डीमंस को देते हैं वो भी जल्दी खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसी मैन पावर जलाते रहे तो कुछ दिन में इंसेंटिव्स खत्म हो जाएंगे। चाहे दूसरे लॉर्ड्स रीइंफोर्समेंट्स भेज भी दे, वो भी हमारे साथ रो पड़ेंगे। क्रेटोस ने बेबी ड्रैगन की चीख को हल्का सा पिंच किया। उसकी आंखें दूर कहीं लगी हुई थी। काश में किसी और कॉस्मिक का मेन कैरेक्टर होता, जहाँ बंदा कोई मैजिकल वॉम्बैट समन कर लेता जो बोल्डर्स को पॉपकॉर्न की तरह चबा जाता, या कोई मोल जिसका लेजर आइज हो। तभी किम की नजर साइड में फ्लूट पर पड़ी। वो पसीने में भीगी हुई थी, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई, स्लीव्स रोल्ड अप और अपने शॉवेल को ऐसे घुमा रही थी जैसे उसकी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो। अब कंप्लेन करना बंद, किम ने सोचा। मुझे कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लीडर होने का मतलब यही होता है। पर अचानक हवा तेज से चीखने लगी। रीजर विंड्स, किसी ने ऐसे चिल्लाया जैसे उसके बाल आसमान में खींच लिए गए हो। क्रेटोस की आंखें तुरंत खुल गए। उसका एक्सप्रेशन चिल स्ट्रेटेजिस्ट से सीधा सोलोमन लेवल डीमन समनर मोड में शिफ्ट हो गया। दूर होराइजन पर एक मैसिव टॉर्नेडो घूम रहा था, जमीन को ऐसे चीर रहा था जैसे नेचर ने एपोकलिप्स को स्पिन साइकिल पर डाल दिया हो। हवा प्लेन्स पर चीख रही थी, डेब्रिस को उखाड़कर एंग्री फ्रीबीज की तरह उड़ा रही थी। क्रेटोस के दिमाग ने पैनिक बटन दबा दिया। ओ क्रैप, ये तो मैं भूल ही गया था। उसके थॉट्स तुरंत गेम की तरफ गए। इस कर्स्ड वेस्टलैंड में कभी कभी रैंडमली रेजर विंड इवेंट स्पॉन हो जाते हैं। अगर तुम उसमें फंस गए तो तुम उड़ नहीं रहे होते, तुम बस जूलियन बन रहे होते हो। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना क्रेटोस गरजा, सब कवर लो, पत्थरों के पीछे छुप जाओ। बेबी ड्रैगन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, कवर क्या होता है और डैड इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जहाँ छाया मिला उसके नीचे घुस जाओ। क्रेटोस ने जोर से चिल्लाया, केओस को स्कैन करते हुए। नीचे झुक जाओ, जितना लो जा सकते हो उतना लो हो जाओ। फिर वो दौड़ पड़ा और ड्रैगन उसके हाथों में फजी फुटबॉल की तरह उछल रहा था। डैम, इतनी दूर से ही हवा का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग है। किम ने दांत भींच लिए। गेम में जो महसूस होता था वो तो इस नाइटमेयर के सामने बस हल्की सी हवा थी। तभी फ्लूट सीधा टॉर्नेडो की तरफ दौड़ती हुई नजर आई। ये अब कोई नॉर्मल वेदर इवेंट नहीं था, ये नेचर का फुल बॉस फाइट मोड था। क्रेटोस ने झट से सिर घुमाया। क्या? उसका दिल ऑलमोस्ट रुक गया। फ्लूट स्टॉर्म की तरफ दौड़ते हुए चिल्ला रही थी, अजीरत। उसके पापा डर के मारे चीख पड़े, फ्लूट नहीं। क्रेटोस की आईब्रोज ऐसे ट्विच हुई जैसे उसने नींबू काट लिया। फिर से ये ब्रैट। फिर एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसने बेबी ड्रैगन को फ्लूट के पापा के हाथ में थमा दिया। उसे प्रोटेक्ट करना, वो गरजा, जो भी मेरे पीछे आए उसे मार दूंगा। पीछे से बाल चिल्लाए, डीमन लॉर्ड ये बहुत डेंजरस है, अगर आप अंदर गए तो मर भी सकते हैं। क्रेटोस बिल्कुल नहीं रुका, मुझे पता है, उसने अंदर ही अंदर सोचा। लेकिन वो सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं भाग रहा था। मैं अपना लाइटनिंग रॉड और टॉप लेबरर लूज नहीं कर सकता। सच बोलो तो फार्मिंग बस एक चाय पीते हुए खीरा तोड़ना नहीं होता, फार्मिंग एक वॉर है।
स्टॉर्म के बीच अजीरत गरजा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब पता है, हटो मेरे रास्ते से। फ्लूट कांपते हुए रॉड को खींचने की कोशिश कर रही थी। क्रेटोस की नजर उस पर टिक गई। फार्मिंग का मतलब है जीना और जीना मतलब वॉर। साइड में हटो बच्ची, वो गरजा। डीमन लॉर्ड, फ्लूट चिल्लाई, लेकिन अब लेट हो चुका था। क्रेटोस ने सीधा रॉड पर ड्रॉप किक मारा अजीरत को एंकर करते हुए। हिट बिल्कुल परफेक्ट था। अजीरत सीधा मुंह के बल मिट्टी में गिर गया, बिल्कुल पछतावे की बोरी की तरह। क्रेटोस एक सेकंड के लिए रुक गया, थोड़ा सरप्राइज, क्योंकि फ्लूट अभी भी रोप के साथ जूझ रही थी। अजीरत चिल्लाए, ये बाइंडिंग है, इसे तो 4 हेवनली किंग्स भी नहीं खोल सकते। तुम इडियट हो, ये कभी नहीं खुलेगा, बस भाग जाओ। क्रेटोस ने सीधा फ्लूट को एक हाथ में उठाया और रॉड को दूसरे हाथ में पकड़ लिया, बिल्कुल मल्टीटास्किंग लेजेंड की तरह। ये सब देखकर बेबी ड्रैगन शॉक में रह गया। इस क्रिएचर की स्ट्रेंथ मुझे महसूस हो रही है। डैडी इतने स्टर्डी भी नहीं है, फिर भी ये इतनी दूर तक लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। क्रेटोस अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। हवा उसकी स्किन को रेजर की तरह काट रही थी। जैसे ही वो डेंजर जोन से बाहर निकलने ही वाला था कि वैक, कुछ सीधा उसके सर पर जा टकराया। वो जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन गिरते वक्त उसने फ्लूट को अपनी बाहों में लपेट लिया ताकि उसे शील्ड कर सके। बेबी ड्रैगन ने सब देखा, बस अब उसके लिए ये लास्ट स्ट्रॉ था। मेरे डैडी एक काइंड क्रिएचर हैं। उसने अपने छोटे से गाल फुला लिया, आगे बढ़ा और वैक्यूम क्लीनर की तरह गहरी सांस ली। फिर बूम, बेबी ड्रैगन ने एक फ्रीजिंग गस्ट सीधा टॉर्नेडो की तरह फूंक दिया। हवा क्रैक होने लगी, स्टॉर्म हिल गया, अब ड्राफ्ट वीक होने लगा। क्रेटोस आधा होश में एक आंख से देखते हुए सोचा, रेजर विंड्स वीक हो गए क्या? उसने कोल्ड एनर्जी यूज करके अब ड्राफ्ट को सप्रेस कर दिया। लेकिन बेबी ड्रैगन अब लड़खड़ा रहा था, उसकी छोटी छोटी टांगे कांप रही थी। क्रेटोस की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। नहीं, ये एक बेबी ड्रैगन के लिए ज्यादा हो गया। फिर फ्लूट अपने ज़ाइफ्रोस की भाव में धीमी से लटकी हुई थी, बैरली कॉन्शियस, फिर भी धीरे से बोल रही थी, क्या हमने अजीरत को बचा लिया? दूसरे तरफ उसके पापा, जिनकी मसल्स कांप रही थी और पीठ झुकी हुई थी, क्रेटोस को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, बिल्कुल आधे पके चावल की बोरी की तरह। क्रेटोस पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन फिर भी उसका फेस ऐसे लग रहा था जैसे टेक्सास का डेडलाइन आ गया हो। और बेबी ड्रैगन वो उनके पास उड़ने की कोशिश कर रहा था। उनके पीछे बाल दौड़ रहा था, बिल्कुल स्ट्रेस्ड इंटर्न जैसे, और उसके हाथ में लेजेंडरी लाइटनिंग रॉड अजीरत था, जैसे किसी ने स्टॉर्म के बीच बॉस का लैपटॉप संभालने को दे दिया हो। रात वेस्टलैंड पर ऐसे छा गई जैसे कोई भारी कंबल हो, शांत, बिल्कुल स्टिल, काफी पीसफुल। कैसल के अंदर क्रेटोस गहरी नींद में था, या कम से कम देखने में तो ऐसे ही लग रहा था। तब एंट्री होती है हार्टॉक और सर्गी की। दोनों हॉलवे में ऐसे चुपके से चल रहे थे जैसे कोई शेडी रकून्स किसी मिशन पर निकले हो। उन्होंने धीरे से क्रेटोस के रूम का दरवाजा खोला। चांदनी रात में उनकी तलवारें चमक रही थी। हार्टॉक धीरे से बोला, अभी डीमन लॉर्ड सो रहा है, मैं इसका सर काट दूंगा। फिर सर्गी ने भी ऐड किया, फिर बाल और अजीरत वाले बेवकूफों को भी खत्म कर देते और हम में से कोई नया डीमन लॉर्ड बन जाएगा। हार्टॉक ने सिर हिलाया, तब तक हम अलाइज हैं। फिर दोनों धीरे धीरे क्रेटोस के बेड की तरफ बढ़ने लगे, हर स्टेप पहले से भी धीरे। और फिर वो दोनों फ्रीज हो गए। रूम के बीच में सीधा उनके सामने क्रेटोस पड़ा था, आंखें पूरी खुली हुई, लाल, सीधा सामने घूर रहा था और साथ ही जोर जोर से खराटे मार रहा था, बिल्कुल किसी गुस्से वाले ड्रैगन की तरह जो सो गया हो। ये देखते हार्टॉक और सर्गी के शरीर से तुरंत ठंडी पसीने की बूंदें टपकने लगी। दोनों के दिमाग में एक ही बात आई, ये हमें देख रहा है, आंखें खोल के हमारा वेट कर रहा है, ये ही हमारा चांस है। लेकिन जैसे वो एक और स्टेप लेने वाले थे, अजीरत बोला, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? बाल ने भी सीधा पूछा, डीमन लॉर्ड सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हार्टॉक और सर्गी ने दोबारा क्रेटोस की तरफ देखा। वो अभी भी वही था, आंखें खुली हुई, डर लगने वाला स्टेयर, लेकिन फिर भी सो रहा था। ये उसका स्लीपिंग फेस है, कोई वंडर नहीं, ये डीमन लॉर्ड है, उसने सोचा। पर बाल रुकने वाला नहीं था। उसने बोला, अगर तुमने उन्हें जगह दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हार्टॉक ने आंखें घुमाई, ठीक है, इस डम मसल हेड को समझ नहीं आता, लेकिन अजीरत तुम उस डीमन लॉर्ड का साथ दे रहे हो जो हमें फार्मिंग करवाना चाहता है। अजीरत डोर फ्रेम से टिक कर खड़ा था, हाथ क्रॉस किए हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं बस उसका एक उधार चुका रहा हूँ, उसने पहले मेरी जान बचाई थी, अगली बार मैं तुम्हारे साइड होऊंगा। हार्टॉक आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, सिर्फ पोटैटोज लगाने से ही इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्रॉप्स फेल हो जाएं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अजीरत ने जमीन की तरफ देखा, फिर जैसे उसे कुछ याद आया। फ्लूट का पसीने से भरा हुआ चेहरा जब वो फील्ड में काम कर रही थी। फिर वो धीरे से बोला, भूख से बचने के लिए जान दाव पर लगानी पड़ती है। फिर उसने हल्का सा स्मर्क किया, वैसे भी अगर जान रिस्क में डालनी है तो मैं फाइट करना पसंद करूंगा, वो ज्यादा मेरा स्टाइल है। फिर कुछ देर के लिए साइलेंस छा गया। हार्टॉक और सर्गी ने आर्ग्यू नहीं किया, बस धीरे से मुड़ गए और जाते जाते हार्टॉक ने कहा, तुम लोग पछताओगे, तुम जैसे निकम्मे लोग। तभी क्रेटोस भी उठ गया। उसने ऐसी उबासी ली जैसे उसने सिर्फ 10 मिनट की ही नींद ली हो और सपने में टॉर्नेडो से लड़ रहा हो। बाल सीधा खड़ा होकर बोला, डीमन लॉर्ड जाग गए हैं।
क्रेटोस आधी बंद आंखें और चेहरे पे बाल खड़े हुए धीरे से बोला, अजीरत तुम। अजीरत तुरंत स्कॉफ करके हाथ क्रॉस कर गया। हम गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे रहा, बस अपना उधार चुका रहा हूँ। क्रेटोस उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बाप अपने बच्चे को एडल्ट बनने का नाटक करते हुए पकड़ ले। ये चलती फिरती लाइटनिंग रॉड नॉर्मल इंसान की तरह कैसे बात कर रही है। तभी अजीरत कुछ कूल बोलने ही वाला था कि बूम, उसे फिर से शॉक लग गया, एक ब्लडी स्ट्राइक। बाल ने कैजुअली उस क्रिस्पी अजीरत को ऐसे पकड़ा जैसे आटे की बोरी और कंधे पर डाल दिया। उसका एक्सप्रेशन कह रहा था, सुबह सुबह ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता। क्रेटोस ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सबको मोबाइलाइज करो और रबल क्लियर करते रहो। बाल अभी भी अजीरत शेप कोल पीस उठा हुए रिपोर्ट दिया, रॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए, ज़ाइफ्रोस उन्हें स्टैक कर रहा है। किम ने ब्लिंक किया, ज़ाइफ्रोस स्टैक कर रहे हैं। फिर उसने साइड में देखा और वहां ज़ाइफ्रोस छोटा सा जनरल बनकर सबको ऑर्डर दे रहा था। हे ज़ाइफ्रोस, क्रेटोस ने आवाज लगाई। ज़ाइफ्रोस तुरंत सीधा हो गया, डीमन लॉर्ड आप जाग गए? क्रेटोस ने पूछा, सारे रॉक्स कहाँ रखे? ज़ाइफ्रोस ने साइड में पॉइंट किया, अगर रॉक्स की बात कर रहे हो तो वहां है। वहां वो छोटा सा ड्रैगन बोल्डर को ऐसे खा रहा था जैसे वैक्यूम क्लीनर मैक्स सक्शन पर हो। टीबोन का मुंह खुला हुआ, गाल फूले हुए, टेल हैप्पी पप की तरह हिल रही थी। उसने सोचा, मैं इतना छोटा था कि रेजर विंड को रोक नहीं पाए, लेकिन मैंने सब कुछ बिना नखरे के खा लिया, तो अब मैं जल्दी ग्रो करूंगा। तभी क्रेटोस चिल्लाया, टीबोन डैड। टीबोन ने चमकती आंखों के साथ सोचा, टेल और तेज हिलने लगी। क्रेटोस ने उसका सिर अप किया अपनी फेमस डेमोनिक स्माइल के साथ, हाँ मेरा प्यारा बेबी। टीबोन, हाँ अब उसका नाम यही था, स्क्वीकी टॉय की तरह खिलखिलाया, हेड पैट एंजॉय करते हुए। लेकिन जब सब कुछ सनशाइन और हैप्पी लग रहा था, क्रेटोस का दिमाग फुल स्ट्रेटेजी मोड में चल रहा था। रेजर विंड बार बार नहीं आते, उन्हें बिल्ड होने में टाइम लगता है। अगर टीबोन स्काई से वॉच करे और सही टाइम पर कोल्ड एयर ब्लास्ट करे तो हम उन्हें फॉर्म होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ज़ाइफ्रोस आ गया, थोड़ा कंसर्न लग रहा था, चूनों का रिवॉर्ड स्टॉक कम हो रहा है, क्या हमें और बनाना चाहिए? क्रेटोस ने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर उसने सोचा, फार्मिंग का पहला दुश्मन होता है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा कॉस्ट, हमें दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। फिर सीन कट होता है सर्गी के रूम में। आईने के सामने बैठी वो अपना हेलमेट उठाती है और बूम, पता चलता है वो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल रोमांस नॉवेल कवर वाली, लेकिन साथ ही तुम्हारी पिटाई भी कर सकती है वाली ब्यूटी। लेकिन इतनी सुंदर होने के बाद भी वो खुश नहीं थी। वो धीरे से बोलते, ये मनुअर की स्मेल इतने दिन फील्ड में ना जाने के बाद भी नहीं जा रही। तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। डोर के पीछे क्रेटोस की आवाज आती है, सर्गी मुझे तुमसे बात करनी है। सर्गी ब्लिंक करती है, हाँ डीमन लॉर्ड मेरे रूम में। वो कूल बनने की कोशिश करती है, क्या है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्रेटोस बाहर से बोलता रहता है, मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलो। ये सुनते ही अब वो इरिटेट हो गई, गलत बातें बोलने से बचने के लिए दूर ही रहना बेटर है। क्रेटोस तुरंत रिप्लाई देता है, फुल वाइज ओल्ड फार्मर मोड में। एक दूसरे का चेहरा ना देखना ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीजन होता है। अब सर्गी का पेशेंस खत्म होता है, वो बोलती है तुम वापस जाओ, और क्रेटोस बोलता है नहीं मैं अंदर आ रहा हूँ। सर्गी गुस्से में मुड़ती है, कुछ बोलने ही वाली होती है और फिर जोर से चीख पड़ती है, क्योंकि क्रेटोस ने लिटरली ग्लिच करके डोर के अंदर एंट्री मार ली, जैसे किसी ने गेम में एक्स दबाया हो और वो सीधा फेज हो गया हो। पागल हो क्या तुम, सर्गी चिल्लाई, कौन ऐसे किसी लड़की के रूम में घुस जाता है? और तभी प्लॉट ट्विस्ट, क्रेटोस सीधा एक घुटने पर बैठ गया। सर्गी की आवाज हिल गई, ये क्या हो रहा है? क्रेटोस सीरियस टोन में झुककर बोला, सर्गी तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ क्रेटोस का इनर मोनोलॉग फुल बजट टेंशन में था, अगर इससे कॉस्ट बचती है तो मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार घुटने टेक दूंगा, मुझे अभी उसकी शार्प और प्रिसाइज ब्लेड चाहिए। सर्गी के गालों पर हल्का सा ब्लश आ गया, हेयर फ्लिप मोड ऑन, बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक छाने लगा। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, मैं कम से कम सुनूंगी तो सही। और फिर वो उसे कहाँ ले गया, पोटैटोस से भरे हुए वेयर हाउस। वो रुकता है, उसकी तरफ मुड़ता है, बिल्कुल डेड सीरियस, पोटैटोस काट दो, हमें उन्हें आधा काटना है ताकि प्लांट कर सके। ये सुनते ही सर्गी फ्रीज, ब्लश गायब। फिर उसका नर्वस सिस्टम फट गया, वो फुल गुस्से में बोली, ये गधा मुझे बेवकूफ बना रहा था, तुम डैम डीमन लॉर्ड। और देखते ही देखते 60 सेकंड्स में वो ब्लशिंग ब्राइड से बिट्रेड शेफ बन गई। क्रेटोस मीनवाइल फुल पोटैटो जनरल मोड में, वो एक पोटैटो उठाकर ऐसा दिखाता है जैसे कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट हो। काम सिंपल है, अगर 3 या उससे कम स्प्राउट है तो मत काटना, अगर 4 से ज्यादा है तो काट सकते हो, बस स्प्राउट्स इवनली डिवाइड होने चाहिए। सर्गी अभी भी अनइम्प्रेस्ड, मैंने कब कहा कि मैं ये करूंगी। क्रेटोस बिना रुके एक पोटैटो उसकी तरफ फेंकता और बस सर्गी फुल मोड में चली जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सब पोटैटोस को ऐसे स्लाइस करती है जैसे कोई एनिमी ओपनिंग सीन चल रहा हो। ये देखकर क्रेटोस का मुंह खुला का खुला रह गया, ये तो इंटेंस है, तुम इतना प्रिसाइज कैसे काट रही हो? वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई चूजन वन हो, फिर सिंसियरिटी के साथ बोला, जैसे एक्सपेक्टेड था, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। क्रेटोस की ये बात सुनते ही सर्गी फिर से ब्लश करने लगी।
फिर तुरंत गुस्से में शिफ्ट, समझते क्या हो तुम मुझे, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, झूठे विलन फ्रॉड। तभी क्रेटोस अचानक खड़ा हो गया जैसे कुछ ड्रामेटिक करेगा। सर्गी घबरा गई, क्या कर रहे हो तुम? क्रेटोस ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और उसकी स्वॉर्ड साफ करने लगा, बिल्कुल सीरियस और फोकस्ड। पोटैटो जूस लगा है, साफ करना जरूरी है। सर्गी का इमोशनल सिस्टम क्रैश होगा, ये पागल हो गया है क्या? ये एक्सप्रेशन क्या है, इतना सिंसियर, इतना जेंटल, क्या हो रहा है? क्रेटोस बस ब्लेड साफ करता रहा जैसे कोई सेक्रेट ड्यूटी हो गया, अब क्लीन है। अगर ब्लेड प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो पोटैटोज इन्फेक्ट हो जाएंगे, इससे केयर और सिंसियरिटी के साथ साफ करना चाहिए। वो पोटैटो हाइजीन को लव लेटर की तरह एक्सप्लेन कर रहा था। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है, सॉफ्ट आंखों से बोलता है, एक बार और बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम ही हो। और अंदर ही अंदर सोचता है, सिर्फ तुम ही हो जो पोटैटोज काट सकती है और चूनोज भी सेव कर सकती हो। सर्गी फिर ब्लश करते हैं, हम ठीक है, सिर्फ इस बार हेल्प करूंगी। चलो ठीक है, तुम एक यूजलेस डीमन लॉर्ड हो जो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। और क्रेटोस जैसे किसी को एक्सकैलिबर मिल गया, वो तुरंत उधर से भाग गया। मैं गर्म पानी और कपड़े लाता हूँ, आज रात हम साथ में काटेंगे। सर्गी उसे जाते हुए देखकर बोलती है, इतना एक्साइटेड क्यों है ये इडियट, बिल्कुल इडियट। और फिर पोटैटो कटिंग शुरू होती है, डीमन हिस्ट्री का सबसे इंटेंस, कंफ्यूजिंग और रियलिस्टिक फार्मिंग मोन्टाज। दूर कहीं हार्टॉक ये सब देख रहा था और बिल्कुल खुश नहीं था। क्रेटोस एक ओवर एक्साइटेड फार्म डैड की तरह सर्गी के पास झुककर उसका हाथ साफ कर रहा था जैसे कोई सेक्रेट रेलिक हो। ठीक है, अपना लेफ्ट आर्म उठाओ, मैं 1 सेकंड में क्लीन कर देता हूँ। सर्गी, हे मेरा हाथ ऐसे मत पकड़ो जैसे कुछ हो ही नहीं। क्रेटोस, ओ सॉरी, तुम बोर नहीं हो रही इससे? सर्गी, नहीं मतलब इतना बुरा तो नहीं है, मर तो नहीं रही हूँ। पर ऑनेस्टली सर्गी का वर्जन में इसका मतलब होता है मैं एंजॉय कर रही हूँ पर कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और वही खड़े खड़े वो फार्मिंग थीम वाला एंथम गाना शुरू कर देता है, फुल ड्रामेटिक, फुल दिल से। पोटैटो स्प्राउट हुआ, फिर उसके पत्ते निकले, फिर फ्लावर ब्लूम हुआ। हार्टॉक ये सब देख रहा था जैसे स्लो मोशन में कार क्रैश हो। वो सर्गी को घूरता है जो कभी एक डेंजरस ब्लेड विल्डिंग डीमन कमांडर थी और धीरे से बोलता है, सर्गी तुम भी उन डम और इंफीरियर लोगों में से थी, सिर्फ थोड़ी तारीफ के लिए स्लेव बन गई। दूसरी तरफ धूप में अजीरत सीधा पड़ा है, बिल्कुल थके हुए सोलर पैनल की तरह, और वो डीप थॉट में, मतलब फुल फिलोसोफर मोड में। लाइफ की डेफिनेशन क्या है, जीने का मतलब क्या है, एक लाइटनिंग रॉड किसके लिए जीता है, क्या सफरिंग वाली लाइफ भी लाइफ होती है? तभी आवाज गूंजी, लॉर्ड अजीरत, फ्लूट आ गई, एडल्ट्स ने चूनो सेव किया है, चलो चूनो टॉस खेलते हैं। अजीरत बस थोड़ा सा सर उठाता है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो एग्जिस्टेंस से रिटायर हो चुका हो, ये छोटी सी ब्रैट। क्या तुम्हें लगता है अजीरत 4 हेवनली किंग्स में से एक तुम जैसे लो क्लास डीमन के साथ खेलूंगा? इधर आओ, पहले तुझे ही चबा जाऊंगा। पर ऑब्वियसली फ्लूट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा चूनो फेंक देती है, बिल्कुल मिस। अजीरत डिसअपॉइंटेड जिम टीचर की तरह साय करता है, बेकार, सही से थ्रो भी नहीं कर सकती, इधर एम करो, प्रॉपरली करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। दूर से हार्टॉक ये सब देख रहा है और बिल्कुल डिसगस्टेड है। ये अजीरत तो गया काम से, बिल्कुल फूल की तरह गिर गया, कंप्लीट रैक बन चुका है। तभी एनर्जी शिफ्ट होती है, क्रेटोस की आवाज बैटलफील्ड कमांडर की तरफ गूंजती है, एग्री स्क्वाड अटेंशन, ये रहे कट किए हुए सीड पोटैटोज। फिर वो रैली क्राई देता है, आखिरकार हम अपने फील्ड में पोटैटोज प्लांट कर रहे हैं। फ्लूट और बाकी बच्चे एक्साइटमेंट में उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हार्टॉक पीछे खड़ा बस गुस्सा पकड़ रहा है, वो बाल तो पहले से इडियट था, उसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था, ये लोग सबके सब होपलेसली डम हैं। फील्ड में कुछ डीमन सर्गी को झुककर बोल रहे हैं, थैंक यू लेडी सर्गी, थैंक्स, आपने इतने सारे पोटैटोज कट किए। सर्गी साइड में देखती है, ब्लश करते हुए बोलती है, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। फिर अपनी चिक स्क्रैच करते हुए धीरे से बोलती है, ये क्या एक्सप्रेशन है सर्गी, क्या ये एक पावरफुल डीमन का फेस है जो 4 हेवनली किंग्स में से एक है? बैकग्राउंड में हार्टॉक एक होलसम फार्मिंग सीन देख रहा है जैसे सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो रहा हो। सीड पोटैटोज और तुम लोग रो रहे हो, शर्म नहीं आती? एक पावरफुल डीमन होने के नाते वो अंदर से जल रहा था। फूल सबके सब फूल सो, मैं हार्टॉक डीमन का इंटेलेक्ट जरूर डीमन लॉर्ड का थ्रोन ले लूंगा। पर तभी कैमरा स्नैप करता है क्रेटोस पर, प्लांटिंग कंटिन्यू करो और सुनो, जल्दी पोटैटो स्प्राउट सॉइल से बाहर आएंगे, तब हमें आई पिंचिंग करनी होगी। बाल तुरंत जंप करता है, बिल्कुल गलत समझकर, बाल आई पिंचिंग में बेस्ट है, किसी की आंखें निकालनी है। क्रेटोस सीधा उसे शट डाउन करता है, आंखों को भूल जाओ, बस चुप रहो। फिर क्रेटोस टीचर मोड में आ जाता है, 4 उंगलियां दिखाकर बोलता है, एक सीड पोटैटो से कम 3 स्पाउट्स निकलते हैं और मैक्सिमम 5 या 6। फिर एक उंगली दिखाकर पूछता है जैसे किंडरगार्टन क्लास हो, सवाल, ज्यादा स्प्राउट्स बेटर होते हैं या कम? डीमंस फुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब देते हैं, ज्यादा बेटर है। क्रेटोस तुरंत करेक्ट करता है, गलत, कम बेटर होता है। साइड में हार्टॉक ये सब देख रहा है, माइग्रेन आने वाला है, पैथेटिक, हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? तभी वो दोनों डीमंस को बात करते हुए सुनता है, कम क्यों बेटर है, हाँ ज्यादा होना तो अच्छा है ना, डीमन लॉर्ड ने गलत बोला होगा।
और अब हार्टॉग का फ्यूज उड़ गया। ये इंफीरियर इडियट्स। एक डीमन थोड़ा नर्वस होकर बोला, लॉर्ड हार्टॉग। हार्टॉग अपने सिर पर टैप करता है जैसे उसका दिमाग चालू कर रहा हो। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ आ जाएगा। अगर स्प्राउट ज्यादा होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे जब ग्रो करेंगे, और एक्चुअल पोटैटो जो हमें खाते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, समझे? क्रेटोस तुरंत मुड़ता है, वेट हार्टॉग, तुम्हें ये इतना डिटेल में कैसे पता? क्या तुम्हें फार्मिंग सीखी है कहीं? हार्टॉग फुल एटीट्यूड मोड में रिप्लाई देता है, इतने सिंपल चीज सीखने की जरूरत होती है क्या? स्प्राउट्स और रूट्स कनेक्टेड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, ये तो ऑब्वियस है ना। वो ऐसे बोल रहा था जैसे सब लोग पोटैटो साइंस के साथ पैदा होते हैं। लेकिन क्रेटोस क्लियरली इम्प्रेस्ड और पुश करता है, तो आइडियल कितने स्प्राउट्स होने चाहिए? हार्टॉग बिना एक सेकंड सोचे बोलता, ऑब्वियसली 2। इतना सिंपल सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर सिर्फ न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी देखो तो तुम सोचोगे एक ही बेस्ट है, लेकिन अगर वो एक एक्सीडेंटली टूट गया तो पूरा रूट मर जाएगा, ये सोचा था? क्रेटोस बस वहाँ खड़ा है बिल्कुल शॉक्ड, ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल पर है। फिर क्रेटोस और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो जब हम स्प्राउट्स पिंच कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हार्टॉग जमीन को ऐसे घुरता है जैसे उसे ड्यूल करने वाला हो। ये स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉइल है ना, कंपोस्ट के साथ अच्छा एयर फ्लो, फिर बूम। मतलब ये सिर्फ पोटैटोस के लिए नहीं है, वीड्स के लिए भी परफेक्ट है। तो हमें वीड्स हटाने पड़ेंगे, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ आ जाएगा। ज़ाइफ्रॉस शॉक में, बाल का फेस ऐसे जैसे किसी ने उसे फिंगर पपेट से क्वांटम फिजिक्स सॉल्व करने बोल दिया हो। सर्गी भी स्टन, क्रेटोस का दिमाग ब्लोन। तभी अचानक क्रेटोस ड्रामेटिक तरीके से हार्टॉग की तरफ पॉइंट करता है जैसे कोई प्रोफेसी अनाउंस कर रहा हो। तालियां तालियां, ये तो इंसान है, ये जीनियस है, फार्मिंग जीनियस हार्टॉग। और पूरा क्राउड फट पड़ता है, जीनियस जीनियस। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो इंडियन आइडल नहीं, डीमन आइडल जीत दिया हो। हार्टॉग बाहर से कूल और ग्रम्पी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से पिघल रहा है। माँ हमेशा कहती थी मैं डल विटेड हूँ, और अब वो चुपके से आके पहुंच रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। क्रेटोस प्राउड डैड की तरह उसके पास आता है। हार्टॉग, डीमंस का वाइस और ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, आज से तुम एंग्री स्क्वाड के चीफ हेड हो। हार्टॉग रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, मजाक मत करो, मैं डीमन हूँ, मेरा इंटेलेक्ट सिर्फ मारने और लूटने के काम आता है। लेकिन क्रेटोस ऑलरेडी क्राउड को हाइप कर रहा है, क्या देख रहे हो, रिस्पेक्ट दो डीमन अलाइट को। क्राउड एकदम कियोटिक हार्मनी में चिल्लाता है, अलाइट अलाइट। हार्टॉग का अंदर का वॉइस, चुप हो जाओ तुम बेवकूफ लोग। लेकिन बाहर से वो सीधा खड़ा होता है, बॉस फेस लगाता है, आज से मुझे प्रॉपरली फॉलो करो, मैं तुम्हें थोड़ा गाइड करूंगा। और बस इतना ही, डीमन वर्ल्ड का सबसे ग्रम्पी जीनियस बन गया पोटैटो किंग। तभी अचानक डिंग सिस्टम मैसेज पॉप होता है क्रेटोस के सामने, बिल्कुल आरपीजी लेवल अप की तरह। आपने 4 साइकोलॉजिकल बैटल जीती हैं। क्रेटोस कंफ्यूज, साइकोलॉजिकल, मैंने कब फाइट किया? फिर सिस्टम प्राउडली लिस्ट दिखाता है जैसे रिपोर्ट कार्ड हो। तुमने बाल के निग्लेक्टेड चाइल्डहुड को समझा और उसे लॉयल सबऑर्डिनेट बना दिया। क्रेटोस साइड में बाल को देखता है, मैंने ये किया, मुझे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट, तुमने अजीरत को, जिसके कभी दोस्त नहीं थे, एक कंपेनियन दिया, उसकी वायलेंस कम हो गई। क्रेटोस अजीरत की तरफ देखता है, फ्रेंड कौन, रुको मैं था क्या? नेक्स्ट, तुमने सर्गी का दिल पिघला दिया, जिसे कभी प्यार नहीं मिला। क्रेटोस सर्गी की तरफ देखता है, अच्छा है, पर मैंने क्या किया? और फाइनली तुमने हार्टॉग के दिल में प्राइड जगाई, जो बस रिकॉग्निशन चाहता था। क्रेटोस हार्टॉग की तरफ देखता है, सबके सब ग्लास हार्ट लेके घूम रहे थे, एक छोटी सी पुश और इमोशनल ब्रेकडाउन। फिर सिस्टम का मेन ऑफर आता है, आप 200 हैप्पी पॉइंट यूज करके नई स्किल अनलॉक कर सकते हैं। न्यू स्किल ब्लड विजन। क्रेटोस अपनी थोड़ी को रब करता है, सस्पिशियस, ब्लड विजन ये गेम में नहीं था, क्या ये फार्मर्स थ्रोन जैसा ही कुछ है? सिस्टम डिटेल देता है, आप टारगेट का नियर फ्यूचर देख सकते हैं करंटली 6 घंटे तक। क्रेटोस का सर टिल, टारगेट कोई भी हो सकता है, लिविंग या ऑब्जेक्ट कोई फर्क नहीं। फिर ड्रामेटिक पॉज, चाहे तो आसमान भी। फिर क्रेटोस की आंखें फट गई और वो सोचता है और ग्रीन करता है, ये तो वेदर फोरकास्ट जैसा है। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन कंट्री और ह्यूमन किंगडम के बीच, एक नोमैंस लैंड में। एक छोटा सा भूला हुआ गांव, एक्साइल्स का विलेज, जहां वो लोग रहते हैं जो कहीं बिलोंग नहीं करते। वहां मिलता है ज़ेवियर, एक यंग नोबेल जो अभी इलनेस से रिकवर करके अपनी टांग स्ट्रेच कर रहा है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई बोलता है। लॉयड जो उसका लॉयल बंदा है, शायद हफ्तों से उसकी केयर कर रहा था, सूप खिला रहा था, वो बोलता है ये सच में रिलीफ है यंग मास्टर ज़ेवियर। ज़ेवियर थोड़ा सेल्फ एवर टोन में बोलता है, लॉयड तुमने मेरी बहुत केयर की है, अगली जिंदगी में मैं स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ पैदा होना चाहता हूँ। लॉयड कैजुअली बोलता है, मैं तो रिच बनना चाहता हूँ, नोबेल बनना, पैसा हो और लोगों को ऑर्डर दे सकूं। ज़ेवियर हंसता है, हाँ हाँ, लगता है अगले जन्म में भी ये इम्पॉसिबल ड्रीम ही रहेगा, बिल्कुल ब्रूटल। फिर ज़ेवियर मुड़कर एच किमची की तरफ देखता है, हम अब किंगडम वापस जाने वाले हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे ना मिस्टर एच किमची? वो आदमी थोड़ा रुकता है, आंखें दूर कहीं खो जाती है, मुझे पता नहीं, मुझे याद ही नहीं मैं कौन था, मैं तो ह्यूमन डोमेन का भी नहीं था। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था, विलेजर्स ने मुझे वेलकमिंग नजर से नहीं देखा,
फिर धीरे से जैसे सोचना भी दर्द देता हो बोलता है, क्या मेरे जैसे किसी को कभी एक्सेप्ट किया जा सकता है? जेवियर और लॉयड चुप हो जाते हैं, जैसे समझ ही नहीं पा रहे क्या बोले। थोड़ी देर बाद जेवियर बोलता है, कपड़े चेंज करके देखो। जेवियर ऐड करता है, तुम अभी भी वो अजीब आउटफिट नहीं उतार रहे, शायद तुम्हें इससे लगाव हो गया है। लेकिन एच किमची बस अंदर ही अंदर सोचता है, कपड़े मैं भी उतारना चाहता हूँ पर ये निकलते ही नहीं, जैसे कि मेरी बॉडी का पार्ट बन गया हो। जेवियर फिर सीरियस टोन में बोलता है, आप सबका शुक्रिया, सिर्फ इसलिए यहाँ हमेशा रहना कि आप एक्साइल्स के डिसेंडेंट हो, ये बहुत हार्श है। जब मैं किंग के पास वापस जाऊंगा मैं जरूर आपकी स्टोरी बताऊंगा। एच किमची चुपचाप देखता रहता है, क्लियरली मूव्ड। डीमन लैड्स के पास भेजा गया एक नोबल, लेकिन ना कोई प्राइड ना एरोगेंस, सिर्फ पोलाइट, एक अच्छा इंसान। और फिर एक सवाल निकल ही जाता है, मैं कैसा इंसान था? क्योंकि उसे हल्का सा याद आता है गेम वाली हॉरिबल याद, एक माइंडलेस बुचर, एक वॉकिंग मिशन ऑब्जेक्टिव। वो सोचता है मैं बस मिशन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता रहा, मैं सिर्फ मारते ही रहा बार बार, मेरे जैसे इंसान किलिंग के अलावा और क्या कर सकता है। फिर सीन कट होता है, डीमंस का एक क्राउड जमा है, फुल एक्साइटेड, जैसे कोई मिरेकल हो गया हो। स्प्राउट स्प्राउट हो गया हो गया हो गया। वो उछल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल बेबी के पहले स्टेप जैसा मूवमेंट। बाल का मुंह खुला रह गया फील्ड को देखकर, ये सच है इतने सारे स्प्राउट्स हैं। सरगी लिटरली स्पार्कल कर रही है, हमने स्प्राउट्स उगा लिए। जैसे उसे पता चला उसका क्रश भी उसे पसंद करता है, फ्लूट भागकर अजीरत के पास जाती है। लॉर्ड अजीरत स्प्राउट्स, वो बोल रहे हैं स्प्राउट्स हो गए। अजीरत अपने यूजुअल स्टाइल में, तो क्या हुआ इडियट, मैं क्या करूं? क्रेटोस आगे आता है, फोरमैन मोड में बोलता है, एग्री स्क्वाड, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्टेप है हीलिंग। जीनियस चीफ हेड हार्टॉग, एक्सप्लेन करो। हार्टॉग जो अब टाइटल में फुल एंजॉय कर रहा है, आगे बढ़ता है चिन ऊपर। हीलिंग का मतलब है स्प्राउट के बेस को धीरे से सॉइल से कवर करना। फिर उसका टेड टॉक मोड ऑन होता है, उससे पोटैटो सनलाइट से एक्सपोज नहीं होंगे। अगर हो गए तो कलर चेंज होगा, टेस्ट खराब होगा और कभी कभी पॉइजन भी बन सकता है। फिर वो ड्रामेटिक पॉज लेता है, हाँ बेसिकली पोटैटो करप्शन। क्रेटोस क्लैप करता है, टीबोन भी क्लैप करता है। हार्टॉग सीधा खड़ा है, प्रेस सोक कर रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार सनलाइट मिली हो। फिर क्रेटोस बोलता है, ठीक है अब वेदर चेक करते हैं आज का। वो 200 हैप्पी पॉइंट्स यूज करता है जैसे वेंडिंग मशीन हो। सिस्टम ब्लड विजन एक्टिवेटेड। कंडीशन 200 सेकंड्स बिना ब्लिंक किए स्टेयर करो। किम की आंखों से पानी आ रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरे डीमंस कंप्लीटली गलत समझ लेते हैं, देखो डीमन लॉर्ड रो रहा है। दूसरा सीरियस टोन में बोलता है, लगता है वो स्प्राउट से इमोशनल हो गया। तभी सिस्टम रिजल्ट देता है, अगले 6 घंटे तक वेदर क्लियर और ड्राई रहेगा, ह्यूमिडिफायर हटा सकते हो। क्रेटोस कैजुअली टीबोन को चूनो देता है, टीबोन खुश होकर खाता है। अच्छा है आज ब्लेड विंड भी नहीं आएगा, रेस्ट करो टीबोन। तभी ज़ाइफ्रोस भागते हुए आता है और बोलता है, डीमन लॉर्ड अर्जेंट रिपोर्ट है। क्रेटोस मुड़कर देखता है, ज़ाइफ्रोस अपना रिपोर्ट देता है, सेकंड लॉर्ड प्लानोस का एक और सबऑर्डिनेट आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैसल में, एक डीमन आता है और अनाउंस करता है, मैं लैपलाओ हूँ, सेकंड लॉर्ड प्लानस का लॉयल एड, मैं डीमन लॉर्ड से मिलने आया हूँ। जैसे ही हमें आपका सीज फायर और फार्मिंग अनाउंसमेंट मिला, थर्ड लॉर्ड रास्टर ने फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया। उसने बोला डीमन लॉर्ड वीक हो गया है, इसलिए मैं नेक्स्ट बनूंगा। क्रेटोस फेस फार्म करता है इतना जोर से कि डिग्निटी हर्ट हो जाए, ये सब डीमंस एक जैसे ही है। ज़ाइफ्रोस सीरियस टोन में बोलता है, अगर रास्टर सेकंड लॉर्ड को हरा देता है और दोनों मिल गए तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्रेटोस सोचता है, हाँ ये तो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। ऊपर से टीबोन उसका फेस लिक कर रहा है। क्रेटोस का दिमाग स्ट्रेटेजी मोड में चला जाता है, लेवल कम है पर नंबर्स ज्यादा है, अगर सेकंड लॉर्ड गिर गया हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर मैं फार्म नहीं छोड़ सकता, अगर स्प्राउट्स को सनबर्न हो गया तो ये सीरियस फार्मिंग मैटर है। अटैक लोकेशन स्वैम्प ऑफ डीके, नाम से ही खतरनाक लग रहा है, क्लिफ ऑफ डेथ के बिल्कुल नीचे। फिर वो अबंडेंट वेल को याद करता है, गेम में तुम यहाँ टेलीपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इस दुनिया में कैसल के नीचे वाला वार्प वेल टूट चुका है। नो फास्ट ट्रेवल, डिस्टेंस नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा, मतलब काफी दूर। क्रेटोस इधर उधर घूम रहा है टेंशन में, मैं वॉर कैसे फाइट करूं और पोटैटोस भी प्रोटेक्ट करूं। फिर वो एकदम से रुकता है, एक सेकंड में इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ। फिर एक इविल ग्रीन, मैं तो डीमन लॉर्ड हूँ, फाइनल बॉसेस खुद फाइट नहीं करते। दूसरी तरफ सरगी हाथ क्रॉस करके बोलती है, मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं करूंगी। बाल जो हेल का गोल्डन रिट्रीवर है चिल्लाता है, मैं डीमन लॉर्ड के लिए कुछ भी करूंगा। क्रेटोस सोचता है, परफेक्ट, 4 हेवनली किंग में से 2 लॉयल, पावरफुल और फार्मिंग स्किल 0, एक परफेक्ट कॉम्बो। ये लोग स्ट्रॉन्ग पर ब्रेनलेस डीमन को लेके सीधा स्वैम्प ऑफ डीके जाएंगे। बोनस भी है, फाइनल बॉस एरिया से रिवर्स ट्रेवल करते हुए सीक्रेट शॉर्टकट्स मिलते हैं, बिल्कुल गेम के हिडन बैकडोर जैसे, जो सेकंड प्ले थ्रू में ही मिलते हैं। क्रेटोस फिस्ट उठाकर चिल्लाता है, जीनियस वाइड रेड स्प्रेयर आ रहा है।
फिर खुद ही ग्रीन करता है। मैं और हार्टॉक यही रुकेंगे और पूरा फोकस पोटैटोज ग्रो करने पर रखेंगे, क्योंकि हाँ, जब स्वैम्प में वॉर चल रहा होगा तब डीमन लॉर्ड अपनी फार्मिंग सिमुलेटर चला रहा होगा। फिर एक नया सीन ओपन होता है। कैसल जल रहा है सीरियसली पूरा आग में, जैसे किसी ने पूरा फ्रंट यार्ड बारबेक्यू बना दिया हो। हर तरफ टूटे हुए वुडन बॉडीज हवा में तैर रहे हैं, कर्स्ड ड्रिफ्टवुड की तरह। आई एम ग्रूट के एक्सटेंडेड फैमिली का बुरा दिन आ गया। बीच में एक मैसिव ट्री लाइक डीमन खड़ा है। यह है सेकंड लॉर्ड प्लानस और वो गुस्से में है। रास्टर, तुम कमीने, डीमन लॉर्ड के ऑर्डर के खिलाफ जाके तुमने ट्रीजन किया। धुएं से एक बंदा आगे आता है। ये थर्ड लॉर्ड रास्टर। वो काम टोन में बोलता है, हाँ ये ट्रीजन है, पर गलत मत समझो, मेरे पास चॉइस नहीं थी। रास्टर बोलता रहता है, अगर हम कैंपेन कैंसिल कर देंगे डीमन रेस खत्म हो जाएगी। प्लानस जवाब देता है, डीमन लॉर्ड ने नहीं कहा था कि हम लैंड को फर्टाइल बना सकते हैं। अब हमें ह्यूमन से लड़ने की जरूरत नहीं है खाने के लिए। पर रास्टर मानता ही नहीं, ये पॉइंट नहीं है, हम वॉरियर्स है, लड़ना ही हमारी हिस्ट्री है, हमारा प्राइड है। और वो अपनी स्टाफ उठाता है प्लानस की तरफ, जैसे कोई एग्रेसिव टैट टॉक देने वाला हो। तभी क्लैंग एक एक्स आकर उसकी स्टाफ को साइड में उड़ा देता है। सबकी नजर मुड़ती है। बाल और सर्गी आ चुके हैं। रास्टर शॉक में, 4 हेवनली किंग्स। सर्गी आगे बढ़ती है, आवाज ठंडी और स्टेडी, तुम सही हो रास्टर, हम वॉरियर्स हैं, हमें फाइट करना पसंद है, हम किलिंग में खुशी लेते हैं। सीन कट, फ्लूट एक छोटा डीमन बच्चा बनकर गांव में दौड़ रही है। डैड जल्दी फील्ड में आओ। वापस सर्गी की आवाज, लेकिन हम कब ऐसे बन गए, कब किलिंग ही हमारा सब कुछ बन गया। सीन फिर कट होता है। फ्लूट अपने फादर को खींच के फील्ड में ले जा रही है। सर्गी बोलती रहती है, शायद अब हम समझ पा रहे हैं, किसी को मारना नहीं, किसी को बचाना, शायद वही असली प्राइड है। और फिर बूम, एक फुल ब्लूमिंग पोटैटो फील्ड हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ, जैसे नेचर ने हीलिंग बटन दबाया हो। जो डीमन सदियों तक खून और आग में जीते रहे हैं, अब पोटैटोज देख के रो पड़ने वाले हैं। अजीरत भी, जो पहले माउंटेन्स को हेडबट करता था, अब आंखों में आंसू, और इस बार पोलन एलर्जी भी नहीं, ये इमोशन है। साइड में हार्टॉक और ज़ाइफ्रॉस चुपचाप सब देख रहे हैं। और क्रेटोस, वो अपनी डीमन आर्मी को देख रहा है, जो बच्चों की तरह कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे पिछली बार फायरवर्क्स देखे हो। ना खून ना चीख, सिर्फ हंसी, खुशी और हवा में हिलते हुए पोटैटो फ्लावर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।